जी हाँ। नमस्ते राहत जी। बहुत-बहुत नमस्ते। नमस्ते। जी हाँ। तो कैस राहत जी। आप मुझसे जुड़ी और फिर आपने जो अपनी कहानी जो मुझे बताई, इट वाज़ रियली जी। ट्रॉमेटिक मेरे आपके लिए। आपको मतलब आपकी उम्र के हिसाब से आपने बहुत कुछ सहा। एक एक जी। एक उम्र होती है जो बहुत छोटी उम्र में ही आपकी जो शादी हो गई, जो आपने मुझे बताया। लेकिन जी। इससे पहले स्टार्ट करें, आप मुझे बताइए कि आपका मतलब कैसा रहा बचपन? कैसे आप कैसे पली-बड़ी? ये आप मुझे बताइए अपने माँ-बाप के बारे में जी। थोड़ा-सा, जी। जी। फैमिली के बारे में। जी। मैं वैसे छोटी थी तो मम्मी हमेशा मुझे मेरी फैमिली में ले जाती थी ना, तो वैसे मम्मी मेरे को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ती थी, हमेशा चूटी काट के रखती थी कि आपको कजिन से नहीं मिलना, इधर-उधर नहीं जाना है। तो मुझे समझ में तब नहीं आता था कि पता नहीं क्या होगा, क्यों ऐसे करती है। फिर ऐसे ही मतलब बचपन मतलब मेरा बहुत मतलब नादान थी मैं। मुझे जी, मतलब बात करना भी ठीक से नहीं आता था। फिर जी। मतलब मैं बचपन तो मैंने इतना स्कूल ही मुझे याद है थोड़ा बहुत। तो हम मैं शायद 9-10 साल की थी और घर का माहौल तो ऐसा था कि मतलब हमारे आसपास भी हिंदू रहते थे, तो होली, दिवाली मतलब सब कुछ यानी मनाते थे और साथ ही रहते थे, तो ऐसा कोई मुस्लिम जैसा माहौल मेरे घर में नहीं था। और अच्छा, जी। और ऑलरेडी मेरे जो फैमिली में मेरे 2 अंकल थी, ऑलरेडी 2 वाइफ थी। जी, तो मतलब फैमिली में ऐसा था। बाद में पता चला कि मेरे डैडी 90 की बात है ये, तो मतलब हम लोग तो छोटे थे, तो मेरे डैडी ने इस मतलब एक बार किसी लेडी को 2 लेडी को लेकर आए, बोले ये मेरी शॉप, क्या हमारी शॉप थी फर्नीचर की डैडी की, तो बोले वहां पे नीचे बुटीक में काम करते हैं, तो मम्मी ने वेलकम किया ये। तो मम्मी को पता नहीं था कि भाई कौन है क्या है। फिर बाद में पता चला उसमें से एक लेडी थी, वो हिंदू थी, डैडी ने उससे निकाह कर लिया था। ओह! अच्छा। जी। तो फिर अब हम लोग इतने नादान थे कि हमको कुछ पता ही नहीं था घर में क्या हो रहा है, मम्मी जी, डैडी का झगड़ा ये वो। अब ऐसे में मतलब फिर मैं बहुत नादान थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। फिर जी, मैं 15 इयर्स की थी, तो जी। फिर बस उन लोगों का तो झगड़ा चलता रहता था ये वो, और मम्मी को पता नहीं, मम्मी यानी पहले से इतनी जिम्मेदार नहीं रही हम हमारे लिए, ना ही अच्छा, हमको कोई इतना संस्कार कोई होता है और कुछ समझाना इस्लामिक मतलब कल्चर इतना नहीं रहा। मतलब मम्मी मम्मी का मतलब सब सोशल में ही ज्यादा रहती थी। तो फिर मम्मी तो ने मुझे देखा कि एक बात डैडी। बताओ रात रात मैं यहाँ पर आपको ये करूँगी, तो आपको बचपन जी। में कुरान की तालीम ये सब नहीं मिली? कुरान की तालीम मिली मुझे, तो घर में ही आती थी। और अच्छा, घर में इतना माहौल नहीं था जैसे अच्छा मतलब मतलब सब। अच्छा, जी, माहौल नहीं था। और मतलब मेरे मेरे घर में मेरी मासी थी जो उनके यतीम हो गई थी, दोनों मेरे नाना नानी गुजर गए थे, तो मेरी मौसी को उन लोग कुछ 8-9 साल के थे, और एक मासी मेरी 5-6 साल की मेरी खाला थी, तो उन लोगों को लेकर आ गए थे घर पर, क्योंकि उनका कुछ कोई था नहीं, प्रॉपर्टी वगैरह थी जहाँ पे मतलब गुजरात में। तो लेकिन उनको मेरे डैडी बोले कि भाई यतीम है तो मैं पालूंगा, तो उनको लेकर आए, तो हम उनके साथ बड़े हुए। तो मम्मी ने अच्छा, कभी केयर ही नहीं किया। मेरी खालाओं के साथ हम लोग बहुत क्लोज थे, उन्होंने अच्छा, हमारी बहुत देख रेख की है। फिर उनकी भी मम्मी ने उनकी मर्जी से शादी करवा दी। वो मतलब बहुत अच्छा, छोटी उम्र में हमारे साथ सब। फिर मम्मी अच्छा डैडी ने ऐसा किया ना,
तो मम्मी को ऐसा लगा कि अभी मतलब बेटी की शादी नहीं, कौन करेगा क्या मतलब। तो डैडी ने तो दो शादी दूसरी कर ली है हिंदू औरत से। तो फिर मम्मी ने मतलब पहला ही रिश्ता आया मेरा। तो उन लोग जो आए थे तो मतलब एक टीचर थी, और मतलब उन लोग आए तो सैयद ही थे, और वो लोग बोले भाई आप अच्छी फैमिली से हो, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमको लंदन जाना है, आप जल्दी शादी कर दो ये वो। तो फिर मम्मी को ऐसा था, तो पहले ही रिश्ते में मम्मी ने हाँ कर दिया। अब अच्छा। हाँ कर दिया, और मेरी तो कोई उन लोगों ने कोई तैयारी भी नहीं की थी शादी की, क्योंकि मेरी एज भी नहीं थी, कोई चीज नहीं, मतलब कितने साल फाइनेंशियली की भी थी नहीं। तब आप? तब कितने साल की थी आप? मेरा 15 कंप्लीट हुआ और 16 मतलब लगा था मुझे। और अच्छा। मेरा जो हस्बैंड था वो मेरे से 12 साल बड़ा था। ओके। तो घर के सब प्रॉब्लम की वजह से मम्मी बोले भाई जल्दी निपटा दो। अब मुझे सच्ची बताओ ना, तो मुझे मतलब एक लड़का लड़की का रिलेशन, अट्रैक्शन, क्या लव अफेयर, सेक्स, मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं। बस एक एक नादान, मतलब वो 92 की 91 की बात है। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है। तो अच्छा, जब वो देखने आए थे ना तो मुझे बुखार आ गया था, इतनी मैं डरूं और कांपती थी, और मैं इतनी अच्छा। शर्माऊं, और मुझे समझ में भी नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। और मैं ना हाँ में ना में, बस उन्होंने मतलब अच्छा शादी भी की ना, तो हम्म। सबसे मतलब दहेज का बोला कि भाई उन लोग ससुराल वालों ने तो बोला कि भाई दहेज हम नहीं लेंगे, आप ऐसे ही जल्दी से शादी कर दो। तो अब डैडी की तैयारी नहीं थी, तो उन्होंने सारे रिश्तेदार, मेरा खानदान बहुत बड़ा है, तो सबको बोला, जिसने जिसने जो भी जरूरत की चीजें थी दी, और डैडी गोल्ड नहीं दे पाए। तो फिर ऐसे करके मेरी शादी मतलब निपटा दी। तो वो जो सास थी ना मेरी, वो टीचर थी। तो फिर अच्छा, उसने स्कूल मतलब में देखा टीचर ना थी? कि हाँ वो वो स्कूल जी, टीचर? ओके। जी, और वो अफ्रीका से आए थे, वो अफ्रीकन थी, मतलब वहाँ की मुस्लिम थी वो। तो अच्छा। मतलब उसने देखा ना गोल्ड नहीं है, तो उसका मुंह इतना तभी खराब हो गया। और पता नहीं वो आई नहीं, मतलब बिदागरी लेने भी नहीं आई। और फिर बाद में मुझे इतनी अक्ल भी नहीं थी, और पता है शादी के टाइम पे तो मैं रोई भी नहीं, क्योंकि मुझे अक्ल ही नहीं थी कि मेरी शादी हो रही है, मैं घर से विदा हो रही हूँ। हम्म। और शादी के दिन ही मुझे पीरियड आ गए। तो मुझे वो सब हंसने लगी लड़कियां कि भाई बोले इसको पीरियड आ गए। तो मैं बोलूं सोचो ये लोग हंस क्यों रहे हैं, जिस दिन निकाह था उसी दिन। तो मैं सोचूं कि ये लोग हंस क्यों रहे हैं, मैंने बोला मैं होगा चलो ठीक है, तो मैंने चेंज किया ये वो। और शाम में निकाह था, मुझे पता ही नहीं कि ये क्यों हंस रहे हैं, मतलब यानी उन लोग, वो जो मैच्योर थी जो शादीशुदा लड़की थी, उन लोग शॉक हो गए कि भाई आज शादी है और आज ही पीरियड में आ गई। तो मुझे तो कुछ नहीं पता, और मैं तो जाकर वो जहाँ पे हॉल तो नहीं रखा था, तो उन लोगों का हॉल था, वहां पे कोई घर था, तो मैं तो वहां जाकर ऐसे सो गई थी दोपहर के टाइम पर। और फिर मेरी कजिन आई और बोले उठो, और बोले चेंज करो, चलो मैं तुमको मेकअप कर देती हूँ। तो मैंने बाथरूम में जाके शादी का ड्रेस पहना, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, मुझे कुछ ही नहीं। अच्छा अच्छा, शादी की शॉपिंग तक भी मैंने नहीं की, जिसने जो दिया वो आ गया, ना अच्छा। गोल्ड ना कोई चीज नहीं। तो मुझे कुछ सेंस ही नहीं था कि क्या शादी होती है। तो उसने मुझे चेंज कराया, उसने मेकअप करा, और मुझे रेडी कर दिया, वो निकाह में पता नहीं साइन हुई क्या हुआ, ऐसे करके और शादी हो गई। और मुझे ऐसा कोई कुछ पता ही नहीं था। फिर बाद में जब मैं ससुराल में पहले दिन गई ना, तो मेरी सास, अच्छा इधर में मुझे बलि का बकरा बना दिया गया था। मुझे अभी ये फील हो रहा है कि उधर से मेरे डैडी ने शादी कर ली थी, तो मम्मी ने इधर से मेरे को मतलब ये कर दिया कि हाँ। भाई इसको शादी कर दो। और हम्म। उधर से वो माँ बेटे की नहीं बनती थी, माँ बेटे की।
तो उस वजह से वो माँ बोलती थी मैं तुझे अलग कर दूंगी शादी करके एक लड़की को, मतलब ये वो। और इसलिए उसने शादी की थी क्योंकि माँ बेटे की बिल्कुल नहीं बनती थी। वो बेटा बिल्कुल साइको था, घर पे नहीं रहता था। तो वहां हम्म। से इन्हें बलि का बकरा जैसे मुझे बनाया था ऐसा, क्योंकि इनको यहाँ से इनका मतलब पूरा करना था, उसको उसके बेटे को निकालना था। तो उसने जल्दी जल्दी में मुझसे शादी करवा दी। अब जब मैं फर्स्ट डे वहां पर गई ना, और जैसे ही हम लोग के यहाँ हाथ चूमते हैं सास के, तो मैंने हाथ मांगा तो उसने मुझे ऐसे झटक झटक दिया। बोले चल जा जा, बोले इधर से, बोले बोले मेरा हाथ वाथ नहीं चूमने का है। मतलब मुझे वो भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। मैं एकदम नादान, फिर सब मुझे औरतें समझाने लगी कि भाई वो हाँ। तो उसका गुस्सा ऐसे ही है, वो ठीक हो जाएगी। तो हम्म। मैंने तो इतना भी माइंड नहीं किया, क्योंकि मुझे अकल ही नहीं थी कि मैं क्या माइंड करूं। अब हम्म। मुझे कुछ भी है ना, हर चीज में भूल यानी बहुत जल्दी वो हो जाती थी। तो फिर ये सब हो गया, और फर्स्ट डे उसने, और फिर उसको ये लगा था कि गोल्ड क्यों नहीं दिया। तो मेरे माँ बाप को भी उसने इतना इंसल्ट, मतलब या नहीं उनके इन लोग ठीक नहीं है, ये है वो है, दहेज बराबर नहीं दिया। फिर ये सब हुआ, और फिर फर्स्ट नाइट थी कुछ, तो मुझे तो पता नहीं था क्या है क्या नहीं। फिर बाद में उसने मतलब पता नहीं कुछ हाथ इधर उधर, तो मुझे अजीब लगा कि ये क्या कर रहा है, मतलब मैंने बोला ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ये ऐसे क्यों मतलब टच कर रहा है, बैड टच होता है ना वैसे। फिर उसने, वैसे तो उसको भी पता चल गया था कि ऐसा है, तो उसने 2-4 दिन वेट किया। और फिर बाद में मतलब मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में कुछ भी। तो फिर 4-5 दिन के बाद उसने क्या किया, मुझे ट्राई किया, मतलब यूं कि मैं कुछ करूं। तो राहत एक मैंने मिनट। बोला अभी ये नहीं, मैं जी। बीच में आपको रोकूंगी कि क्या आपके घर में आपको सेक्स आफ्टर मैरिज क्या होता है ये बिल्कुल नहीं बताया गया। नहीं 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 बताया। मेरी आंटी ने मुझे इतना ही बोला, मतलब हाँ। कि बेटा वो मेरी आंटी सबसे छोटे थे, उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। वो अपने बाद में बोलेंगे उनके साथ क्या हुआ, वो दुनिया में नहीं है। मतलब अच्छा। मेरी 8वें नंबर, मतलब 8वें नंबर की आंटी, मेरे डैडी के 8 मतलब टोटल ये लोग भाई है। तो उन्होंने मुझे आप इतना ही समझाया कि बेटा 8 भाई 3 बहनें, मतलब 11 बच्चे थे मेरे दादा के। तो उन्होंने इतना ही माशाल्लाह। समझाया था मेरी आंटी ने कि बेटा वो कुछ तुमको टच करे ना, कुछ करे तो तुम चिल्लाना मत। तो मैंने बोला पता नहीं क्या, मतलब मुझे कुछ कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या, बस इतना ही बोला था। मुझे क्या हम्म। पता, मैंने होगा कुछ भी। तो हम्म। बाद में उसने क्या किया मुझे, मतलब तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या। तो मैंने बोला ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं। और फिर हम्म। मैंने उसको रोकने की कोशिश की ना, तो उसने मेरे हम्म। को इतना गुस्सा किया, और उसने मुझे एक कोने में बिठा दिया, बोले जाओ नीचे और जाकर बैठ जाओ। तो पूरी रात में एक कोने में बैठी रही, 4-5 दिन ओ। के बाद। तो मैं बैठी रही और रोती रही कि क्या हुआ है, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ ये वो। फिर बाद में वो इतना साइको था ना, वो साइको था बिल्कुल ही। मतलब अगर माँ बेटे का भी लड़ाई झगड़ा होता था ना, तो वो क्या हम्म। करता था, अपना सिर फोड़ लेता था दीवार से। ऐसी ऐसी हरकत करता था वो। तो मैं तो ओ। नहीं नहीं गई, तो ये सब भी मैंने देखा कि उन लोग का झगड़ा हो रहा है। मैंने बोला इसने सर फोड़ लिया। फिर बाद ओ। में चौथे 5वें दिन मुझे बोलता है तुम चाय पियो। मैंने बोला मुझे ये आदत नहीं है। तो उसने गरम हम्म। गरम चाय मेरे मुंह पर फेंकी। बोले क्यों ऐसा। मैंने बोला तुमने चाय क्यों नहीं पी। बोले पियो। तो करके पूरा मेरे दीवार पे और मेरे फेस पे गरम चाय। और फिर मतलब उसने क्या किया, तो कुछ दिन के बाद मतलब समझो तो रेप जैसा ही था वो जबरदस्ती करता था, और मैं उसको, मुझे समझ में ही नहीं आता था। अब मैं किसी को बता ही नहीं सकती थी। और फिर बाद में उसने क्या किया, मतलब हर 2 दिन हो तो मारता था। उसकी माँ कुछ बोलती नहीं थी, उसकी माँ तो स्कूल चली जाती थी,
और ऐसे ही, और उसकी माँ को इतना मेरे पे गुस्सा था ना, बात बात पे उसके स्टूडेंट जो आते थे ना घर में, तो उनको बोलती थी कि हाँ ये तो अनपढ़ है। अब मेरी पढ़ाई रुकाई उन्होंने 9th में, बोले मैं पढ़ाऊंगी, तो उन्होंने मेरा स्कूल स्टार्ट करवाया था, एसएससी में। स्कूल स्टार्ट करवाया, सुबह 5 बजे उठ जाती थी, जानबूझ के किचन में जाती थी और ऐसे बर्तन खटखटाती थी कि जैसे मैं उठ जाऊं। तो मैं डर के, मैं इतना डरती थी ना, तो मैं उठ जाऊं, जैसे ही मैं उठूं ना तो वो आगे के रूम में जाके सो जाए। और फिर बाद में मेरे को स्कूल जाना सुबह, ये वो सब इतना काम, सुबह में इतनी दूर से पानी नीचे रोड पे भरने जाती थी पीने का, मतलब, और हम्म। मुझे कुछ पता ही नहीं। और हमेशा इंसल्ट करे, बोले कि हाँ इसका बाप तो बंगाली है, इसके बाप ने तो सोने का एक तार भी नहीं दिया। और 8 दिन के बाद जब हमारा यहाँ त्योहार था कुछ, तो मेरी मासी लोग लेना है, मेरी खाला खालू, 3-4 लोग, के भाई पहला त्योहार है तो भेजो। तो सारे स्टूडेंट जो ट्यूशन के आए थे ना, उनके सामने वो बोलती है कि भाई नहीं, ऐसे लेने नहीं आने का, बोले बस अभी मायके में बहुत रह लिया, तो बोले अभी इस तरह से आने का नहीं, अभी ये तो बोले इसके बाप ने तो बोले एक सोने का तार भी नहीं दिया, बोले। तो फिर ऐसे, फिर मैंने मेरे घर वालों को समझाया कि भाई आप किसी मम्मी को बोलना मत, उनको दुख होगा, क्योंकि मम्मी डैडी के हालात बाद में इतने अच्छे नहीं थे। तो फिर मैंने मना किया, मैंने कहा आप चले जाओ, अभी आप लेने मत आना। और ऐसे करते करते वो मुझे इतना परेशान करती थी, रात में भी मतलब हस्बैंड तो होता नहीं था, तो बोले हम लोग जब तक जागते ना तो तुमको आके बैठ के सब्जी साफ करनी है, हम जब तक 1 बजे तक अंदर के रूम में बेडरूम में नहीं जाए वहां तक तुमको सोना नहीं है। इस तरह से करके मुझे जानबूझ के वो इतना पूरा दिन टॉर्चर, कोई भी आएगा उसके सामने कुछ भी बोलेगी ऐसा। और इधर हस्बैंड का टॉर्चर, हस्बैंड भी मतलब ऐसे ऐसे जरा जरा सी बात में मार देता था, और ऐसे मारता था ना कि पूरी आंख लाल हो जाती थी, मतलब पेशाब पेशाब हो जाता था। इस दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई, स्कूल में थी तभी। और मैं प्रेग्नेंट हुई ना तो वहां पे मैं बेहोश हो गई थी। तो प्रिंसिपल ने बोला कि आपकी मम्मी को बोलना आपको डॉक्टर के यहाँ ले जाए। मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या हुआ है, और मैं सोचू क्यों लोग ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर के यहाँ जाना है। अब मेरी सास भी उसी स्कूल में थी, लेकिन उसको पता चला होगा, लेकिन ना वो देखना ही कुछ नहीं। मैं घर गई तो बल्कि मेरे को इतना चक्कर आ रहा था, तो मैं घर जाकर सो गई। तो ससुर हम्म। को बोलती है फोन करके, देखो खाना नहीं बना रही है, आकर सो गई, बोले। तो मैंने बोला मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, बोले नहीं ऐसे थोड़ी होता है। फिर मैंने बोला, प्रिंसिपल ने बोला है कि आप तो कि तुमको बार बार मायके जाने चाहिए, ऐसे ये हम्म। वो करके। हम्म। तो फिर बस मतलब इस तरह से करती थी वो। फिर बाद में हस्बैंड जो है तो वो बस सेक्सुअली, अच्छा एक बार उसको ऐसा कि मुझे कुछ आता नहीं है, तो वो एक उस टाइम पे वीडियो चलता था, तो कोई सीडी लेकर आया, बोले ये देखो ऐसे होता है। मैंने बोला जी ऐसा कैसे, मतलब मेरा बचपना ही था पूरा। हम्म। और फिर इस दौरान मतलब प्रेग्नेंट हो गई, मतलब जबरदस्ती जबरदस्ती में। और फिर प्रेग्नेंट हुई, तो मेरे को चेकअप के लिए मम्मी के यहाँ भी नहीं जाने देते थे ये लोग, मतलब ये ऐसे कि माँ के वहाँ नहीं जाने का, ऐसे ये वो, बस इस तरह से करके। मेरे घर में शादियां होती थी तो बोले नहीं शादी में नहीं जाने का, इधर नहीं। कोई मेरे बड़ब्बा गुजर गए तो बोले आपको नहीं जाने का। मतलब इस तरह से कर करके उन लोग घर में इतना टॉर्चर करते थे। तो फिर प्रेग्नेंट हुई, तो मतलब इस तरह बस ऐसे ही फिर चला। फिर बोले कि तेरे को तो ऑपरेशन होगा, तेरा तो सीजर होगा, सीजर होगा। मुझे वो सब भी नहीं समझ आता था कि क्या होता है। तो फिर बाद में ऐसे ऐसे करके टाइम निकला। और मतलब ऐसे मतलब यही कि तेरे बाप को बोल दहेज का, मतलब ये गोल्ड का, गोल्ड नहीं दिया, ऐसा ये वो, यूं करके टाइम निकलता गया। अब फिर मैं प्रेग्नेंट थी, तो एक बार हस्बैंड ने मेरे, मुझे 8 मंथ था, मेरे पेट में लात मार दी। मतलब वो मारता ही रहता था। और सास कुछ बोलती नहीं थी, सास मुझे मतलब वो उसको और सपोर्ट करती थी।
उसने मुझे पेट में मार दिया, तो सास और ननद दोनों डर गए। बोले कि इसको मार दिया है और अभी क्या करेंगे, बोले तो उन लोग मुझे दरगाह पर लेकर चले गए कि जैसे ये चली न जाए इसके मायके। तो ऐसे कर करके फिर एक बार ससुर इस तरह से, फिर हाँ, फिर मैं मेरी मम्मी के यहाँ मतलब 7वां महीना था तो मुझे वहां पर जबरदस्ती भेज दिया गया। और बोले आना मत अभी, बोले जब बोले तेरा तो ऐसा है वैसा है करके। और इस तरह से करके उन्होंने मुझे भेज दिया। और फिर बाद में इन्होंने मतलब क्या किया कि मेरा जब बच्चा हुआ ना तो बोले तुम अभी अलग रहो। ऐसे करके मुझे अलग रहने की उन लोग की प्लानिंग थी, तो उन्होंने ही घर देखा और बोले अलग रहो, क्योंकि बेटे से बनती नहीं थी ऑलरेडी उन लोगों की। हम्म। और उन लोगों के घर का माहौल पता है कैसा था, मतलब एकदम, मतलब आजाद लोग थे। जो ससुर था ना, मैं जब गई तो ससुर जो है तो वो भी पता है क्या करता था, वो कुछ तावीज वगैरह या फिर हिंदू लोगों को भी घर में बुला के ओम ने ऐसे करवाता था सब। और मतलब ऐसा, मतलब आशाराम का कभी चोला पहन ले, मतलब लोगों को पैसों के लिए मतलब वो करते थे उन लोग। मतलब पूरा धतिंग चलता था, ना मुस्लिम में लगते थे ना हिंदू में लगते थे वो लोग, इस तरह से था। और एक बार ससुर ने भी ऐसे मुझे मारा था। मैंने खाना अच्छा बनाया था, तो मुझे रात को 12:30 बजे बोले तुम आगे के हॉल में आओ। तो मैंने बोला कि मेरा बच्चा छोटा था तब। तो बोले, मैंने बोला बच्चे को सुला रही हूँ। तो सेकंड डे आकर उसने मुझे सुबह में तमाचा मार दिया। बोले कि मैंने तुमको तो रात को बुलाया, तुम आई नहीं, मुझे तुमको बख्शीश देना था, ऐसे करके। और इतनी जोर जोर से घर में चिल्लाते थे उन लोग, पूरा मोहल्ला मतलब सबको पता कि इन लोग ऐसे करते हैं सब कुछ। मैंने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया वहां पर। फिर उन लोगों ने मेरा बेटा मतलब बाद में बेटा हुआ, तो मतलब मैं मुझे नॉर्मल हुआ तो बोले कि नॉर्मल हुआ। और फिर उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी, उसको फिर ऑपरेशन हुआ। तो मैं वही मतलब फिर मम्मी बोले देखो तुमको नॉर्मल हुआ, उसको ऑपरेशन हुआ। मतलब हर चीज में ताने मारना, और इतना गिराना, मेरी माँ बाप को कभी इज्जत ही नहीं देती थी वो औरत। फिर मुझे बोले कि आप अभी अलग कर देते हम लोग, आप अलग हो जाओ। फिर अलग कर दिया तो वहां पर मेरा बेटा तो 6 महीने का था। तो फिर हस्बैंड क्या करता था वहां पर, मतलब वैसे ही, मतलब उसका वैसे ही नेचर रहता था, रात पड़ती थी मुझे मारता था वो। और बस उसको ऐसे ही कि मैं जो बोलूं ऐसे करने का, उस जरा भी अगर नमक खाने में कम हो जाए ना तो भी मारे मुझे। और इतना मतलब उन लोग परेशान करते थे ना, बस वही दहेज के लिए, और बस सेक्सुअली हरेसमेंट। और रात में मैं सो जाती थी ना, तो रात में भी क्या करता था वो, जैसे हम लोग मतलब शलवार पहनते तो जो हिजाब बंद होता है उसके अंदर चप्पलें बांध देता था, खिलौने बांध देवे, सुबह में उठूं तो मतलब ऐसी ऐसी हरकत करता था वो। इतना क्या? साइको था। जी। मतलब एनीवे, हाँ, आई एम शॉक्ड मतलब। इतना मतलब ऐसे ऐसे हरकतें करता था। बाद में उसने मतलब वहां पे अलग रहती थी, फिर मेरा एक बेटा हुआ। और फिर मतलब उसका मतलब उसका उसकी फूफी की बेटी के साथ अफेयर चलता था। तो मतलब वो पता नहीं उन लोगों का क्या था, तो मुझे वो भी नहीं समझ में आता था कि वो भाई बहन बोलकर उसका उसके साथ भी अफेयर चलता था। तो बस यहाँ पर इस तरह से ही मतलब मुझे इतना हैरेस करता था वो, कि इधर ये नहीं करना है वो नहीं करना है। और बच्चा मेरा छोटा, फिर ऐसे में मुझे दूसरा बच्चा भी हो गया। मतलब 18 साल में, 19 साल में 2 बच्चे हो गए। तो फिर
बाद में मतलब मैंने कभी घर में बोला ही नहीं कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, मैं मार खा रही हूँ। इतना बुरी तरह से पीटता था मेरे सर पे, मतलब मशीन का जो ऊपर वो लीड होता है ना मशीन का, वो लकड़े हाँ। का मार दिया था एक बार। बच्चे कुछ मस्ती करे तो मुझे वायर से मारे तो ये सब फाड़ देता था। मतलब इतना परेशान करे मतलब। और बस सेक्सुअली हरेसमेंट, कि भाई क्या है ये, तो यानी जबरदस्ती हमेशा। और इतना साइको था, और माँ बाप कभी कुछ नहीं बोलते थे उसके, मतलब। और मैंने मेरे माँ बाप को कभी बताया नहीं, और माँ बाप को भी ऐसा था कि चलो अभी शादी कर दी, हो गया, अभी ठीक है। और मतलब समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरा बच्चा जब छोटा था तो मुझे ही घर के बाहर निकाल देते, रात में देता था हम्म। वो। और मेरे हम्म। बच्चे को बुखार में मैं रात को 3-4 बजे तक लेके सीढ़ियों पे बैठी रहती थी। ओहो। हाँ बस, यानी इस्लाम का, इन लोग बोलते हैं ना कि भाई ये औरत का मर्तबा, से बोले पैर की जूती है तू तो। और मैं हम्म। इतना करती थी ना, उस जॉब पर जाए तो उसकी जूते की लेस बांध दूं, उसको खाना हाथ से निवाले बोले खिलाओ तो वो करती थी। मतलब मैं, वो जो बोलता था मैं करती थी, कि भाई चलो ठीक है अभी रहना है मुझे। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई नहीं। और मतलब चारों तरफ से मतलब वो, और माँ बाप तो उसके, मतलब समझ भी नहीं आता था कि उनका कौन सा माहौल है, हिंदू है या मुसलमान है। मतलब एक चीज देखिए, दोगलापन बहुत, मतलब दोनों साइड से क्या, मतलब समझ में ही नहीं आता था। फिर ऐसे ऐसे करके, और मतलब वक्त निकलता गया। फिर बाद में दूसरा बच्चा हुआ, और फिर बस उसका वही सब रहता था। कभी कुकर के ढक्कन से मारता था मुझे, इतना, बहुत। हमेशा मतलब इतना टॉर्चर करे। और सास ससुर तो ध्यान ही नहीं देते थे। मतलब उनका जो साइको बेटा था ना, उसकी शादी करके उन्होंने बाहर निकाल दिया था मेरे साथ, हाँ। कि भाई अभी हाँ। ये इसकी बीवी है, और ये अभी इसको हाँ। जो भी है तुम देख लो तुम्हारा। हम्म। और उधर मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इस तरह से इन लोगों ने यूज किया है। और घर हम्म। पर कुछ बोल ही नहीं सकते थे, घर पर बोलो तो मम्मी डैडी बोले अरे बेटा बर्दाश्त करने का। मम्मी बोले लड़कियों को तो बर्दाश्त करना होता है, सब्र कर लेने का, ये वो। तो मुझे ऐसा था कि चलो ठीक है, मतलब क्या सब्र। ऐसे करते करते मैंने कितने 13 साल में उसके साथ रही। और ओ। इतना साइको, और इतना गंदा, कि मतलब कभी कभी घर में भी मतलब आए ना तो गंदी गंदी डीवीडी लेकर आए, वो देखे, मास्टर बैठ करे अकेले अकेले, मैं देखूं तो मुझे इतना चिढ़ आता था कि यार ये इंसान कैसा है। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब हम्म। अच्छा, फिर जब भी अच्छा, फिर सास को बोले ना तो सास बोले कि हाँ वो हम्म। तो तुम्हारे ससुर भी मुझे मारते थे, बोले ऐसा कुछ नहीं है। बोले मैंने भी बहुत मार खा के, मैं तो सीढ़ियों पे बैठी रहती घर के बाहर, पर मैं मेरे मायके नहीं गई कभी भी, ऐसा है, इतना तो चलता है, ये सब तो हम्म। बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर हम्म। बच्चों को लेकर भी बोले बच्चों का भी खुद के ही ध्यान रखने का, हस्बैंड नहीं रखते हैं, ऐसा है, सब खुद के ही करने का। मेरा दांत तोड़ दिया था मेरे शौहर ने, अभी मैं तो रही घर में, मैं तो कभी नहीं गई, ऐसे है, बर्दाश्त करने का। बस ऐसे कर करके मतलब मुझे ऐसा होता था कि ये सब क्या है, मतलब। फिर कई बार तो रास्ते में मैं रात को 1-1 बजे तक, मतलब ऐसे ही मतलब कभी लास्ट में तो ऐसा था कि मैं नीचे उतर जाऊं, मुझे समझ नहीं आए, मुझे कभी हो मैं सुसाइड कर लूं, मैं क्या करूं। क्योंकि घर वालों को इतनी सिचुएशन नहीं थी कि मेरे हम्म। घर वाले मतलब मुझे रख सके। तो मुझे ऐसा हो कि मैं क्या करूं, तो मैं कई बार सोचूं कि मेरी लाइफ क्यों ऐसी, मतलब इन लोग क्यों ऐसे करते हैं। और हम्म। ना समझी में मैंने 13 साल निकाले वहां पे। हम्म। फिर हम्म। 13 साल
10-11 साल के बाद मुझे ऐसा हुआ कि मुझे मतलब यहाँ से निकल जाना है, अभी मुझे अलग ही होना है, मुझे डिवोर्स ही चाहिए। मैं अब इतनी मार खा के नहीं रह सकती, क्योंकि हम्म मारे मतलब कभी मेरा मेरा घुटने का मतलब स्किन फट जाती थी, यानी जब भी हम्म मारे तो ब्लड से, फिर जूते जूते से मारे इतने, मतलब शूज से मारे, बेल्ट से मारे, मतलब बस रात पड़े और उसका मारना। और आजू बाजू उसके ही रिश्तेदार रहते थे, तो वो मुझे दूर के, तो मुझे बचाने आते थे। वो बोले इतनी अच्छी लड़की है, वो हमेशा हंसती रहती है, और कितना दुख होता है तो भी कभी मतलब कंप्लेन नहीं करती। तो मेरी हम्म नादानी में मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया, तो मुझे कभी समझ ही नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मुझे जब समझ में आया तो 2 साल, फिर एक बार ऐसा हुआ कि रात में उसने मुझे कुकर के ढक्कन से पूरी बॉडी पे मारा था, प्रेशर कुकर का जो लीड होता है ना उससे। हम्म तो फिर मेरे डैडी, बाद में किसी ने फोन कर दिया, तो पूरा उनके फ्रेंड और वो लोग पुलिस को लेकर आए और केस कर दिया, उसको जेल में डलवा दिया, मतलब 10-11 साल के बाद। तो हम्म बोले बहुत बर्दाश्त कर लिया, अभी ऐसा। तो मैं बोलूं नहीं, पुलिस मत, केस मत करो, बच्चे हैं और मेरे बच्चे दूर कर देंगे। मुझे मेरे बच्चों में बहुत लगाव था। मैंने बोला उन लोग कैसे भी है, मतलब मेरे को मेरे बच्चों से अलग नहीं होना है। तो फिर भी मतलब वो केस वगैरह तो हो गया। उसके बाद तो वो इतना खराब हो गया, मतलब घर में वैसे भी घर में जल्दी आता नहीं था, घर में ध्यान नहीं दे, मतलब बस ऐसे ही छोड़ दिया था, मतलब हम्म जैसे कुछ है ही नहीं, मतलब जिम्मेदारी जैसा कुछ नहीं था। उसकी माँ बोलती थी कि वो हमारे साथ रहता था तो भी उसको कुछ नहीं था, वो बाहर ही खा लेता था, और कभी भी सैलरी घर पे नहीं लाता था, उसका मेरा बनता नहीं, इसलिए मैंने उसकी शादी करवा दी। लेकिन वाह तुमने किसी लड़की को आपने फंसा दिया, इतनी छोटी। वो मेरे से 12 साल बड़ा था, हमारा मेंटली जरा भी एक, मतलब हम लोग जरा भी, हम लोग का मेंटली कुछ बैचअप ही नहीं था, कोई चीज यानी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, वो एकदम मैच्योर और मैं एकदम बच्चा दिमाग। तो हम्म मैंने मेरा बचपन नहीं, मेरी जवानी नहीं, मैंने कुछ जिया ही नहीं, मतलब मुझे बस स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, क्या तो हम्म बस यही सब रहा। फिर वो हम्म केस हो गया ना, फिर उसको जेल में डाल दिया, 2-4 महीने मुझे मम्मी डैडी ने घर पर रखा। तो फिर बाद में मतलब उन लोग को ऐसे ही कि भाई अब ये मत करना, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, बस ऐसे कि जल्दी से कुछ हो जाए और इसको हम वापस भेज दे। तो हम्म पहले से उन लोगों ने कभी मेरा स्टैंड नहीं लिया, उनको ऐसा कि भाई अभी क्या हम लोग उसको बीच में बोले और लेकर आ जाएंगे तो हमको सब करना पड़ेगा। तो हम्म कहीं ना कहीं उनको भी, मतलब मेरी मम्मी को कभी भी मैंने रोते नहीं देखा मेरे जख्मों पर। जैसे मुझे कुछ होता था ना, तो दूसरे मेरे जख्म देख के मेरी खाला वगैरह रो, या मेरी भाभी जो थी वो रो दे, मेरा पूरा बॉडी देख करके कितना मारा है हाथों पर ये वो। पर कभी भी मम्मी को दुख में, मतलब पता नहीं मम्मी क्यों ऐसी है या हो गई, मतलब डैडी की वजह से हो गई। फिर मेरी शादी हुई ना, फिर धीरे धीरे मुझे बहुत कुछ समझ में आया कि घर का कल्चर कितना इन लोगों का, मेरे फैमिली का भी खराब था। लाइक मेरे अंकल थे तो उन्होंने 2-2 शादियां की थी। फिर बाद में दूसरे अंकल ने अभी अभी 2 शादी की। और फिर मेरी सास ससुर जो थे ना, तो ससुर मस्कत चले गए थे जॉब करने, तो मेरी सास वहां पे वो रशियन औरतों के साथ, मतलब उनको घर पे बुलाते थे, उनके साथ अय्याशी करते थे ये, और सास इधर अलग। तो समझ में नहीं आता था कि मतलब ये सब क्या है। तो मतलब ऐसा होता था, मतलब एक होता है ना कि भाई एक आपका माइंड सेट होता है कि भाई मैं ये रिलीजन मानती हूँ, और ये घर से जो आपको तरबियत मिलती है, उस टाइप का कुछ नहीं था, बस जाहिलियत के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। फिर पुलिस केस हुआ तो उसके बाद फिर हम दोनों में तो ज्यादा ही, मतलब वो तो इतना मतलब हेट करता था, मैंने मेरे को इतना बोले, इतना टॉर्चर करे। फिर
घर के मतलब घर में आए तो लड़ता ही रहता था। और फिर मैं घर से बाहर चली जाऊं, फिर मैं क्या करूं, ये वो। फिर बाद में मैंने सोचा मुझे डिवोर्स चाहिए। मैंने बोला अब मैं इतना नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि वो आदमी तो उसका बिल्कुल साइको, वो ना घर में ध्यान, ना बच्चों पे, ना उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है। फिर मैंने डिवोर्स के लिए मतलब बहुत, तो उसके घर वाले, उसकी जो बहनें थी, बोले आप समझदार हो, आप रहो, ये वो, आप ऐसे मत करो। मैंने बोला मैं अभी तक समझदार बन के रही, मैंने बर्दाश्त ही किया। तो ऐसे करते करते मतलब मैंने फिर डिवोर्स के लिए बोला, तो घर वाले बोले नहीं अभी वो ठीक हो जाएगा, अभी डिवोर्स, बोले ये वो। तो बोले बच्चे नहीं लेना है। मैंने बोला नहीं, बच्चे तो मुझे चाहिए। तो वो मुझे फिर बच्चे नहीं लेने दिए, और ऐसे ऐसे में उन लोगों ने डिवोर्स करवाया। मतलब डिवोर्स मैंने लिया मतलब। तो उसकी भी मर्जी नहीं थी, वो बोलता है मुझे मतलब ऐसा, पर तुम लोग, तेरे को सब समझ में आता है लेकिन तुम औरतों को संभालते कहाँ हो? औरतों को सही बात। संभालो ना। हम्म। हम तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं, इतना बर्दाश्त भी करते हैं, फिर भी तो बोले उन लोग के वहां एक ही चीज बोले कि भाई औरत तो पैर की जूती है। और मैं इतने साल वहां रही ना, 13 साल, एक भी मेरी ईद है ना हंसकर कभी नहीं हुई। हमेशा ईद के दिन उन लोग गांव ले जाते थे। हम्म। वहाँ उन लोग का जो गांव था, दादा दादी हम्म। रहते थे वहां पर। और वहां पर ईद के दिन बस रुलाते ही थे उन लोग औरतों को। मैंने हर औरत पहले, वो जब मेरे साथ उनकी जो चाची थी, तो बोले भाई मेरे शोहर भी हर साल यहीं लेकर आवे, और उस दिन ये लोग लड़ झगड़ा करें, इनके बाप चढ़ावे तो। और यहाँ हम्म। मेरे साथ भी वही होता था, मुझे मार भी लेते थे, ईद के दिन भी मारते थे। मतलब मैंने समझो ना, तो मैंने त्योहार मनाना छोड़ ही दिया है, क्योंकि मेरा पहले से ईद या जो भी कुछ भी हो, बड़ी रात, तो मैं रोती ही, मतलब मेरे को ऐसा याद नहीं है कि मैंने कभी खुशी से मनाया हो। मेरी आंखों में आंसू ही रहते थे। तो पता नहीं, और रीजन कुछ नहीं होता था कोई भी, उन लोगों को वजह छोटी मोटी लेते थे, और बस मारना है, गाली देनी है, झगड़ा करना है, आपको इतना भी करो। और फिर मारकर क्या बोलता था, बोले हाँ ये तो मेरा प्यार है, बोले मेरी मम्मी बोले ना कि क्यों मारते हो, तो बोले ये तो मेरा हमारा प्यार है, बोले। अरे वाह। प्यार में इंसान मारता है? हम्म। वाह। मतलब ये व्हाट ऐसा। रीजन। हाँ। तो आपके बच्चे उन्होंने ले हाँ। लिए थे? दोनों बेटे आपने ले नहीं लिए? हम्म। नहीं, बच्चे मतलब उन्होंने तो जबरदस्ती लिखा लिया था, लेकिन मुझे पता था, क्योंकि मेरी जो सास थी उसका नेचर कैसा था कि हम लोगों को आजादी से रहने चाहिए, हम लोग हम्म। को कोई घर में नहीं, हम अकेले रह रहे। तो हम्म। बच्चे तो जबरदस्ती मेरे घर वालों ने दे दिए थे, लेकिन मुझे बच्चों में इतनी जान थी, मैंने बच्चों को बोला कि आप मेरे पास वैकेशन में एग्जाम के बाद आ जाना, मैं इद्दत में हूँ, फिर मेरी हम्म। इद्दत खत्म हो जाएगी तो हम लोग साथ रहेंगे। तो मेरा हम्म। छोटा बेटा फिर भागकर आ गया था, क्योंकि उसने क्या किया कि मैं इद्दत में थी ना, फौरन शादी कर ली। ओ। फौरन एक ही महीने में, और वो भी ऐसी औरत के साथ जिसको मेंसेस नहीं आते थे, उसको कभी बच्चे नहीं होने वाले थे। मतलब अच्छा। वो साइको तो था, और उसने औरत भी ऐसी चुनी। तो फौरन ही उसने ऐसी औरत के साथ शादी कर ली। और वो औरत इतना मेरे बच्चों को टॉर्चर करती थी, बच्चों को खाना छुपा देती थी, बच्चों को खाना नहीं देती थी, पता नहीं बच्चों को इतना, दोनों को मतलब। तो एक बेटा तो भाग कर आ गया था मेरा। तो फिर अच्छा, फिर मैं जब यहाँ पर आई ना, इद्दत मतलब पूरी मेरा इद्दत से हुई, तो यहाँ पर मेरे भाई ने फौरन ही, मतलब अभी तो मैं आई हूँ, मेरा कपड़े वगैरह, तो मेरा बैग लेके मेरा छोटा भाई बोले इनको जहाँ जाना है जाए, हम लोग घर में नहीं रखेंगे। तो मैं इतना रोई, मैंने बोला मैं कहाँ जाऊंगी, मैंने बोला इस तरह से कर रहे हो तो। अभी हम्म। इज्जत है, बोलते इज्जत करना जरूरी है। और ऐसे में फिर पता नहीं, मम्मी बोले नहीं अभी रहने दो, ऐसा है वैसा है। तो फिर हम्म। बाद में मैंने बोला ठीक है, तो मैं 4 महीना मैंने इज्जत भरी।
और फिर उसके बाद क्या हुआ कि घर वाले इद्दत में भी मतलब घर वाले भी ऐसा करे मम्मी कि मैं कुछ मंगाऊं भी दूध वगैरह, तो वो भी मतलब बोले अरे नहीं लेने का ऐसा। मम्मी का नेचर कुछ अलग ही था तब। तो मम्मी का तो फिर वो घर में भी इतना बुरा बुरा इज्जत में मैंने तब भी बर्दाश्त किया घर वालों का नेचर। फिर जैसे इज्जत खत्म हुई तो फिर बोलते अभी तुमको जो भी करना है तुम मतलब कहीं भी मतलब तुम जा सकते हो, तुमको जो भी। तो मेरा एक बेटा मेरे साथ आ गया था। तो फिर मैंने मेरे पास मतलब अच्छा मैंने डिवोर्स लिया तो कुछ भी नहीं लिया वहां से। उन लोगों ने कुछ अच्छा। इज्जत का 30,000 थे वो दे दिए थे। और मुझे इतना मैं अक्ल भी नहीं थी कि पैसे मांगना चाहिए। मतलब नादानी मतलब बहुत थी, इतनी नादानी थी कि नादानी नादानी में मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। मुझे अक्ल ही नहीं, इतना स्मार्टनेस है। और दूसरा ये कि किसी को बेवकूफ बनाना या किसी का वो सब सेंस नहीं था कि किसी को क्या। अच्छा फिर हम लोग का केस चला था तो मैंने एक बुक लिख कर दी थी। जब केस हुआ था ना तो यहाँ हमारे यहाँ लाल वाला करके बहुत फेमस एडवोकेट था। तो बुक में सब लिख कर दिया तो वो बोलता है कि ये तो पूरी स्टोरी है, बोले तुमने बुक तो पूरी भर दी, बोले तुम्हारे साथ इतना कितना हुआ कि तुमने यानी तुमको सब चीजें। मैंने बोला याद रहेगा ना उन लोग मेरे साथ कितना जुल्म करते थे। लाइक देवर की शादी है तो तब सास भी मतलब बोले नहीं इसको नहीं ले जाने का है घर में काम में, 1 महीने पहले चली गई। तो घर का काम करवा लिया और जब शादी के टाइम पे जाना था तो मुझे दरवाजा बंद करके छोड़ के चली गई कि बोले नहीं इसको नहीं लेकर जाना है। हम्म और फिर बाद में हस्बैंड ने मारा। तो फिर आजू बाजू वाले भी देखते थे कि ये कितना बोले लड़की छोटी है और इसको कितना ये परेशान करता है। मतलब इन लोग कितना उसको मतलब परेशान कर रहे, टॉर्चर कर रहे, मार रहे। बाइके नहीं जाने देते, बात बात पे ताने मारना। इतना मतलब जाहिलियत थी ना। हालांकि अपने आप को उन लोग एजुकेटेड बताते थे हम्म सोसाइटी में कि हम बहुत यानी दीनी में है, बहुत हम लोग पढ़े लिखे, इंग्लिश ये वो। लेकिन हम्म कोई सेंस नहीं था उन लोगों का, कुछ नहीं। और सास क्या करती थी, बोले फ्रीज रखा हुआ है बेडरूम में तो बोले 2 दरवाजे थे बेडरूम के। बोले आप एक काम करना ये दरवाजे खुले रखना, मेरे को रात में फ्रीज में से पानी चाहिए। तो मुझे अच्छा। अक्ल नहीं, मैं होगा ठीक है चलो। फिर मेरी जब देरानी आई ना तो उसको बोला, वो जरा स्मार्ट थी। तो बोले मेरे ये फ्रीज यहाँ रखना रात में दरवाजा खुला रखना। बोले बोले मम्मी एक काम करो आपके बेडरूम में ले जाओ, बोले बोले मेरे पास यहाँ पे मत रखो, आप वहीं रखो। यानी हर चीज में मतलब पता नहीं क्या था उन लोगों को। हम्म और हाँ अभी भी ऐसे ही है उन लोग, अभी भी ऐसे है उन लोग। मतलब सास ससुर अकेले रहते हैं और बहुओं पर अभी भी मतलब ऐसे ही कि तुम खाना बना कर दो, तुम ये करो। गालियां देते हैं बहुओं को ये वो। लेकिन वो आई है, वो अभी उसके माँ बाप नहीं है तो वो मतलब उसको मारते थे ना जो सेकंड आई उसको, तो वो पूरी फैमिली को बुला लेती थी। तो फिर जो हस्बैंड था ना उसने पॉइजन पी लिया था। और फिर बाद में उसको समझ में आया कि भाई ये तो बर्दाश्त नहीं करेगी, पहली वाली ने तो बहुत बर्दाश्त कर लिया, ये नहीं करेगी। तो अब उसको झेल के और वो चुपचाप उसके साथ रह रहा है। तो अच्छा। ये सब था। जी। फिर जी। इ- इद्दत खत्म हुई ना मेरी तो फिर मैं मेरे बेटे को लेकर, मेरे पास जो 30,000 उन लोगों ने दिए थे वो थे तो मैंने रेंट पे घर रख लिया और बेटी के साथ रही मैं। और मैंने वहां पर अकेले मतलब घर में कुछ करने की कोशिश की, वो 1 1.5 साल मेरा ऐसे निकला। और उस टाइम पे मतलब ये था कि जब क्या एक मेरे बाप डैडी की गलती की वजह से मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारी। दांव पे लग गई। हम्म और यहाँ पर डैडी राहत का वो में। जो रिलेशन। हाँ जी जी। राहत में यहाँ पर एक बात पूछूंगी कि जो हिंदू जी विमेन से आपके हाँ डैडी हाँ ने जो शादी की थी, जी क्या जी उसको जी। उन्होंने कन्वर्ट किया था? कन्वर्ट नहीं हुई थी वो।
मतलब हाँ, नाम चेंज किया था। अब हम्म। कन्वर्ट हाँ किया होगा शायद, क्योंकि हमारे टच में मैं उससे बात करती थी। और मुझे उससे पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने उससे बात जब भी करती थी ना, तो मैं उसके लिए, मेरे को सॉफ्ट कॉर्नर था कि एक औरत के साथ मतलब गलत हो रहा है। मतलब मम्मी के साथ तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ भी हो रहा है। तो तो मतलब लेकिन वो कैसे कन्वर्ट। कैसे गलत हो रहा था उसके साथ में? उसने तो अपने दिल से उसने किया होगा ना, उसको तो कोई जबरदस्ती नहीं थी उसको। हाँ। 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 गलत क्या तो हो रहा था उसको उसके साथ? अलग, उसको अलग रखा हुआ था, मतलब हम्म। कहीं पे। और हम्म। बाद में पता नहीं, बाद में वो ज्यादा उसके साथ रहते नहीं थे, जाते नहीं थे, ऐसा कुछ था बाद में। और अच्छा। फिर वो कुछ जॉब करती थी, और पता नहीं छोटी मोटी सेल्स गर्ल थी वो। तो हम्म। मतलब हाँ, तो वो ऐसे तो वो चांदला और उसके घर पे ही रहती थी, बिंदी वगैरह सब करती थी। तो हम्म। उसका नाम चेंज किया था कुछ आयशा करके, ऐसा कुछ। तो फिर बाद में मतलब थोड़े टाइम के बाद पता नहीं, वो मुझे ऐसे कभी ना कभी मिलती थी मतलब। तो मैं हम्म। उससे बात करती थी और मैं पूछती थी कि क्या है क्या नहीं, तो वो कुछ कंप्लेन करती थी कि मतलब ठीक से मेरे पास रहते नहीं है, मेरे को रखा नहीं है, वो मैं मेरी मम्मी के यहाँ रहती हूँ, मतलब वो हम्म। साथ में नहीं रहते, ये वो। तो पता नहीं उनका अच्छा। 5-6 साल रिलेशन चला, फिर वो औरत ने सामने से डिवोर्स ले लिया। अच्छा। मतलब फिर उसने बोला कि भाई मुझे बात करनी है और डिवोर्स, और फिर बोले पता नहीं उसने शादी की नहीं की। तो इस तरह से मतलब, तो मुझे ऐसा भी लगता था कि भाई उसके साथ भी गलत हो रहा है, हम्म। कि भाई साथ में भी नहीं है, मम्मी के साथ तो हुआ हुआ, लेकिन उसको भी मतलब आपको ये करना ही नहीं चाहिए था। मतलब दो हम्म। भाई ने किया, फिर तीसरे भाई ने किया, फिर अभी हम्म। दूसरे दो अंकल थे ना, उन्होंने भी ये किया। और हाँ, उसकी सबको दो वजह दो से दिए। हमारी, हाँ, सिर्फ एक है वो अल्लाह को प्यारे हो गए बहुत साल पहले, जो सबसे बड़े थे। और वो एक बच गई। कनाडा में है, तो वो, जी हाँ, वो सीधे थे, वो उनकी वाइफ को बहुत प्यारे हैं, तो वो अभी कनाडा है उनकी वाइफ। तो वो दो थे वो, बाकी तो सबका कैसा है पता है माहौल। जो फर्स्ट वाले थे वो गुजर गए, सेकंड वाले है ना, वो मतलब एक नवाबी चोला पहने हुए हैं, क्योंकि भाई हम रॉयल फैमिली से है, ये वो। उनकी वाइफ अच्छा। ने ये स्टोरी कुछ टाइम बाद पहले मेरे को सुनाई कि मेरे शौहर तो ऐसी औरतें होती है वहां पर जाते हैं, और उनको पता नहीं कुछ गुप्त रोग बोलते हैं ना कुछ, बोले ऐसा खराब हो गया था। तो फिर मैं डॉक्टर के पास ले गई, उनकी आंटी वैसे बहुत अच्छी है। तो बोले कि मैंने इतना सहा है उनको, तो बोले वो ऐसे ऐसे करते, बोले इतनी 85 की एज में आज भी वो मतलब ये सब चीजों में जाते हैं, 2-4 हजार रुपए देकर, ठीक है। नहीं वो नहीं, क्या हुआ किधर फिर जाते हैं? एक, राहत, प्लीज सॉरी, किधर जाते हैं आपके जो चाचा है वो कहाँ जाते हैं? मतलब मुझे लगता है मतलब कॉल गर्ल या जो भी होता है ना, ओ। और 85 की उम्र एज क्या है? में, हाँ। उनके पास बहुत पैसा है, उनकी मतलब एक ही बेटी है, उसके पास भी है, मतलब अच्छे रईस लोग हैं। लेकिन आंटी टीचर थी और आंटी रिटायर हो गए, आंटी अच्छी है वो मेरी बहुत ही, लेकिन वो पता नहीं हम्म। वो बीवी के साथ क्या मतलब, तो उनको शौक है पता नहीं क्या। तो इस एज में भी मतलब मैंने सुना है कि उनको ये सारे शौक है, 85 में वाह भी। वाह 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 वाह। हम्म। और वो मेरी आंटी बैठ के, वो बहुत बोल्ड है आंटी मेरी, तो उन्होंने अभी अभी 2-4-3 साल पहले ही बैठे थे हम लोग सब, तो बोले कि अरे जाने दो, मैं इतना मतलब पूरी जिंदगी मैंने सहा है, बोले। तो बोले औरतों को बोले पैसे देते हैं, औरतों के पास जाते हैं, और थोड़े और फैमिली में से भी सुना है कि 1000, 2000, 4000 दे के भी औरतों के पास जाते हैं वो। और अच्छा, सिटी में तो इतना नाम है उनका, लेकिन पता नहीं है कि अंदर से वो क्या है, लोग जानते हैं मतलब बहुत फेमस है सिटी में तो, लेकिन अंदर से ऐसा है।
फिर एक और अंकल है, तो उनकी बीवी बहुत एजुकेटेड थे, वो बिल्डर है अंकल। तो वो अच्छा। बहुत पढ़ी लिखी, उसने उसके बच्चों को पढ़ाया, मतलब। और फिर ऐसा तो दोनों में इतने झगड़े होते थे, इतने झगड़े। और मेरी एक फूफी है ना, वो सबको सपोर्ट करती है, और जो बेटियां उनको बोलेगी रांड ये वो करके बेटियों को, मतलब भाइयों को सपोर्ट करेगी, और हम कजिन जितने भी बेटियां हैं खानदान की, हाँ। उनको गालियां बोलेगी। और भाइयों, और शादी भी कराने वो ही गई थी, उनकी बीवी को पता नहीं, वो मतलब अलग रहते थे, दोनों का बनता नहीं था। अच्छा, उसको समझाते नहीं थे, मेरे अंकल को खाना बना बना कर खिलाते थे खुद के घर में। तो फिर वो उनकी बीवी के पास जाते ही नहीं थे, मेरी फूफी ऐसे करती थी। और उनकी शादी भी करवाई उन्होंने। फिर क्या हुआ, मेरी जो आंटी है ना, उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे, मतलब वो हो गए थे सेटल, क्योंकि आंटी पढ़ी लिखी थी। तो फिर बच्चे सारे ऑस्ट्रेलिया चले गए, बेटी ने लव मैरिज किया। फिर हम्म। बाद में ऐसा हुआ कि मेरे अंकल ने उसको लाओ औलाद कर दिया, बेटी को लव मैरिज किया तो अच्छा। मुस्लिम से किया पहले उसने। तो फिर पता नहीं दोनों का क्या हुआ, तो फिर मतलब डिवोर्स हुआ दोनों का। और अभी वो लड़की ने पंजाबी से शादी कर ली ऑस्ट्रेलिया में, तो वो ओह। लड़की कन्वर्ट हो गई, हिंदू हो गई। मैंने बाप मैंने फैमिली में अगर ह- मतलब मर्द ऐसे होते हैं ना, दो दो औरतें ये, तो उनकी बेटियों की हालत ऐसी होती है। सही बात है। सही बात है। बट मतलब ये बात बहुत यानी गलत है। हम्म। ये बात राहत, मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ ज्यादती की कि भाई बाप ने अगर दूसरी शादी कर ली तो उसको जी, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि जस्ट बिकॉज कि उसको सही लगा है। कि मेरा ये हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहेगा, इस बेटी का क्या होगा, उसने वो हिसाब से तुम्हारी शादी इतनी जल्दी कर दी। जी। पता नहीं, पर मैं बोलती हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे तकदीर में क्या लिखा था। और फैमिली, मतलब फैमिली में औरतों की रिस्पेक्ट नहीं है, ये मैंने देखा है हमारी फैमिली में। हम्म। बहनों की नहीं होता है ना, कुछ भी नहीं है ऐसा। हम्म। और बर्दाश्त करते हैं वो लोग, देखते हैं कि हाँ ये लड़कियां बर्दाश्त कर रही है, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। हम्म। मतलब अभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक मेरी कजिन है ना, वो तो इतने आउटलाइन पर चली गई, मेरे से काफी बड़ी है, बोलना नहीं चाहिए मतलब। लेकिन इतना वो बेचारी, फिर वो सबको पता है पूरे सिटी में, यानी हमारा बहुत अच्छा नाम था, इज्जतदार थे। लेकिन वो एक दो लड़कियों का ऐसा ऐसा हुआ था, एक लड़की ने इतना गंदा नाम कर दिया पूरी सिटी में, क्योंकि वो इधर उधर अफेयर ये वो। तो फिर बाद में वो लड़की को सारे बोलते हैं ना कि तू ऐसे कर रही है अफेयर ये। तो बोले भाई हम्म। तुम मेरा पूरा करने आते हो, मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, मैं सिंगल हूँ, तुम मेरा करते हो। तो बोले तुमको मेरे को बोलने का राइट नहीं। तो सही है, मतलब औरतों को वो लोग केयर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, कुछ नहीं, सब सबके अय्याशियों में मस्त है, बस यही है। हम्म। हम्म। तो यही अभी चल रहा है आप और कुछ नहीं है। पिताजी है, अभी आपके पिताजी हैं, जिंदा है? हाँ, है। पहले मेरे हाँ। डैडी की दाढ़ी वगैरह नहीं थी, फिर कुछ एज हुई, उनको ऐसा लगा तो फिर उन्होंने दाढ़ी रखी है उनका। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सिटी में बहुत नाम है, लोग हाथ चूमते हैं, बापू बापू बावा बावा। तो ऐसा है, लेकिन अंदर से मतलब कभी, मतलब कोई बोलता है ना, मैं भी कभी निकलती हूँ बाजार, तो कभी कोई बोलता है ना कि भाई आप सैयद हो या हाथ चूमने, तो मैं फौरन हटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर से कितना सब, मतलब जी। सामने वाले को तो कुछ पता ही नहीं है कि भाई इतनी, हाँ इतनी ऊंची कास्ट है, और हम उस इज्जत के लायक ही नहीं है, मतलब शर्म आ जाती है। हम्म। मतलब सैयद कहलाने के लायक नहीं है, वो हिसाब से आप कह हाँ, रहे हैं। क्योंकि मेरा ससुराल जो था वो मैंने देखा,
कि वो हिंदू, मतलब यानी दोनों उसमें कर रहे हैं सब कुछ। उन लोग अय्याशी भी कर रहे हैं उनके हिसाब से, वो यज्ञ में बैठते हैं। मतलब उनका कुछ एक तरफा कुछ है ही नहीं। मतलब फैमिली में यहाँ देखो तो यहाँ भी सब ऐसे ही है, सब सबकी मस्ती में। तो समझ में नहीं आता, तो ऐसा होता है भाई हम क्या है, मतलब हम्म। समझ में नहीं आता मतलब क्या है। मतलब मुझे तो मेरे घर से भी कोई ऐसा दीनी तालीम या ऐसा कुछ परफेक्ट नहीं मिला, ना ही मेरे को ससुराल में से कुछ। ससुराल में तो पूरा उल्टा ही था। उन लोग मतलब हिंदुओं के साथ मिलते थे, यज्ञ पूजा। ऐसे मना नहीं है, लेकिन उन लोग ये दोगला, मतलब दो मुंह वाले लोग। दिल में कुछ और तो रखते थे और सामने कुछ और ऐसा था कि दिल में नफरत हाँ, होती थी लेकिन दिखाने के लिए, वैसा आप कहना चाह रही हो? हाँ ऐसे ही, मतलब लोगों को यूज करना और कुछ नहीं होता था। अच्छा, लोगों के उसके साथ लिए। खेलना, लोगों को यूज करना। अच्छा। जी। अच्छा, मतलब दिल से नहीं मानते थे हिंदुओं को, खाली दिखावा करना या फिर उनके से कुछ काम हो वो निकल, इसके लिए ये सब मेरे चीजों में। ससुराल वाले जो थे वो इस तरह से मानते थे कि काम निकालना, ऐसा था। अच्छा। ने अच्छा। हमारे यहाँ हेट नहीं है। मतलब मेरे घर में मतलब कभी भी हमने पाकिस्तान का कुछ नहीं सुना तारीफ है। ना ही हम बचपन में जानते थे पाकिस्तान क्या है। पहले हम लोग इंडिया के फेवर में हमेशा रहे। और मैं मतलब बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हम हिंदुस्तान में हैं, यानी अब हम्म। रिलीजन का तो नहीं पता, लेकिन बस हम इंडियन हैं। मतलब हमारे यहाँ से ये चीज थी कि कभी भी मतलब हेट नहीं, मतलब ठीक है, हम्म। ये हम्म। चीज थी। हाँ। हम्म। तो मुझे एक खाली बता दो कि मतलब ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये जो तुम्हारी फर्स्ट मैरिज थी, दो बच्चे, तो दो बच्चों में से एक जी। बच्चा तुम्हारे पास आ गया, फिर तुम्हारी जिंदगी कैसे आगे मतलब रही? मतलब मैं आप तुम्हारे सेकंड मैरिज की बात नहीं करना हाँ चाहती, हाँ हाँ हाँ। बट जी। कैसे मतलब तुमने बेटे को कैसे पाला, मतलब क्या क्या कैसे रहा? तो बाप मैं था देखने के हाँ, लिए? नहीं मैंने कुछ लिया नहीं, उन्होंने भी कुछ दिया नहीं, ना ही बच्चों पर ध्यान दिया उन लोगों ने। मतलब बस, और सास के पास इतना पैसा है, प्रॉपर्टी है, लेकिन उसने भी बच्चों को ना पढ़ाया। मेरे बड़े बेटे को तो पढ़ने का शौक था, उसको डॉक्टर बनना था, वो बहुत होशियार था पढ़ने में। दीनी तालीम भी उसके पास बहुत थी, लेकिन बिल्कुल नहीं। मतलब मुझे याद नहीं है कि आज तक उन्होंने कोई त्योहार पे उनको एक जोड़ी कपड़ा या कुछ दिया हो। मतलब ओहो। मेरे बच्चों ने बहुत, उन्होंने भी स्ट्रगल किया। मतलब बाद में वो बेटे को तो मेरे पास था, और फिर वो मेरी सेकंड शादी वाला जो है ना, वो तो बहुत डेंजर था। ये फर्स्ट तो मेरा सब बहुत ही था, ये सारी चीजें। मतलब हम्म। मैंने इस तरह से, लेकिन सेकंड वाला तो बहुत ज्यादा ही डेंजर था वो। तो मतलब बेटा, मैंने 2 साल में सिंगल रही, और फिर मैंने सेकंड मैरिज, क्योंकि मुझे कुछ गलत करना नहीं था। और मुझे हम्म। ऐसा था कि भाई मैं एक मतलब मेरे अंदर, बोलते ना हाउस वाइफ मटेरियल, मतलब मेरे अंदर था एक, कि भाई मुझे अच्छा घर, अच्छा हस्बैंड, अच्छी फैमिली, और घर, बस घर में रहना पसंद है। तो मुझे ऐसा था कि भाई मेरा भी घर हो, मेरा भी फैमिली हो। तो 2 साल तक मैं अलग रही, कोई किसी ने हेल्प नहीं की मुझे, कोई पूछने भी नहीं आता था। इवन मेरे जो अंकल एक छोटे थे यहाँ पर, मतलब 2006 में फ्लड आया था, तो सबको इतना सब उन्होंने हेल्प किया, लेकिन मैंने किसी से कभी मांगा भी नहीं। क्योंकि मैंने हम्म। खुददारी इतनी रखी, मुझे पता है कि वो लोग उस लायक ही नहीं है। जो बेटी के हम्म। सर पे कभी हाथ नहीं हुआ, उसको पूछ ही नहीं सकते बेटा क्या है क्या नहीं। तो मतलब फिर ऐसे लोग, मतलब उनके पास अपना रोना लेकर जाना ही क्यों। और जब जी। मेरा डिवोर्स हुआ ना, तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत बदनाम किया बाद में, कि भाई अच्छी अच्छा। नहीं थी, ऐसा है, यानी इतना बदनाम किया मुझे। तो आज तक भी उन लोग बदनाम करते हैं, जहाँ जहाँ हमारी फैमिली, जहाँ जहाँ हमारी रेपुटेशन
तो वहां जाकर आज तक भी मतलब मेरे नाम का एक ऐसी थी ऐसी थी ऐसी, क्योंकि मैं दिखने में थोड़ी अच्छी थी, थोड़ा मतलब थोड़ा भी कुछ कर लूं तो उन लोगों को ऐसे। ओ, आई डोंट नो। हाँ जी, आ गई। शायद उनका तो मुझे इंटरनेट में इतना हुआ। जी। तो आज मुझे इतना अफसोस होता है कि मैंने इतना कुछ सहा और उसके बाद भी आज भी उस टाइम की बदनामी आज भी कभी मैंने उस पास से मैंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मतलब जो कुछ हम्म। मैंने सहा ना, उसके बाद भी उन लोगों ने आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा है, ना मेरे बच्चों का ध्यान दिया, कोई चीज नहीं। और बच्चे तो मेरे छोटी उम्र में, मतलब बेटे का वो फिर सेकंड उसमें हम लोग करेंगे, तो बच्चे तो मेरे अकेले रहते थे। छोटी 16 साल की उम्र में जॉब स्टार्ट कर दिया बेचारों ने, पढ़ाई छूट गई उनकी, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया बच्चों ने भी, मतलब हम्म। अकेले रहते थे फ्रेंड के वहाँ। हाँ, फिर मैं जो होता था थोड़ा बहुत फाइनेंशियली, क्योंकि मेरा सेकंड हस्बैंड था ना, वो बच्चों को दूर ही रखता था, बोले बच्चों से नहीं मिलना ये वो। तो मेरे बच्चों ने भी बहुत कुछ देखा वो लोग, और बड़ा वाला तो मेरा सही बात बताऊं ना तो वो थोड़ा साइको ही है। उसको उसके जो डैडी का जो दिमाग था ना, थोड़ा बहुत उसके अंदर क्या आ होगा? गया है वो। हम्म। तो अभी वो उसकी बीवी के साथ कुछ भी ऐसे कुछ करने का करता है ना, तो मैं मना करती हूँ कि कभी भी तूने हाथ उठाया ना तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, तू गुस्सा इतना क्यों करता है ये वो। तो मैं बोलती हूँ नहीं, वो उन लोग जैसे मत बनना प्लीज, किसी की लड़की को लाकर परेशान नहीं करना है तुमको, बहुओं को भी जो पहनना है जैसे रहना है, क्योंकि मैंने इतना फेस किया है ना, मैं चाहती हूँ कि नहीं, मेरे हमारे यहाँ आने वाली खुश रहे, मतलब सही उसको बात। मैंने जो फेस किया वो नहीं करना है। मैंने दहेज के लिए भी मतलब मना कि भाई हमको सही में कुछ नहीं चाहिए, बस अच्छे से घर में रहो, प्यार से रहो, और कुछ नहीं। हम्म। सही बात है। जी। जी हाँ। तो यही है कि मतलब आप एक एक मैरिज से दूसरे मैरिज में गए और दूसरे से तीसरे में, ये बहुत ही मतलब हाँ। फर्स्ट जी। वाला एक तो मार धाड़, तो क्या पता, मेरे समझ में नहीं आता है क्या सोच के एक एक मर्द, एक औरत, एक जो महिला होती है, औरत तो कहूंगी नहीं, मतलब मेरे मुंह से आज निकल गया, ये जो जी। 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 के ऊपर जो मारते हैं ना, क्या सोचकर मारते हैं। और अच्छा। बिल्कुल। और जी, जी। एक चीज एक और देखी थी कि हम गांव जाते थे ना, तो जो हस्बैंड था ना फर्स्ट वाला, उसकी जो दादा थे ना वो पुलिस में थे। तो मैंने सुना था कि वो दादी को बहुत मारते थे, और इतनी 85 की एज में भी वो दादी को पंखे से मारते थे, उनको दिखता नहीं था, तो भी हम गए थे तब मैंने खुद ने देखा है। तो फिर दादी बोलती थी कि हाँ मुझे बहुत मारते थे, जो पुलिस की लाठी होती है उससे भी और जूतों से भी। तो वो जो पंखा होता है हाथ का, उससे भी मार देते हैं? हाँ हाँ, वो गांव में जो ये पंखा उससे भी मेरे सामने मैंने वो तो देखा है, तो उससे भी उसको दिखता नहीं था, तो भी वो ऐसे ऐसे करके उनको मार लेते थे। फिर बोले ये तो पुलिस में थे ना, तो पुलिस का जो डंडे होते हैं, पुलिस हाँ। का जो, तो मुझे फिर समझ में आया कि ये दादा में था, फिर बाप में आया, और फिर बेटे में आया। हम्म। ये सही चीज बात। मैंने ऑब्जर्व की है कि आपका घर का जो माहौल होगा ना, तो हम्म। वैसे ही रहते हैं उन लोग फिर। सही बात है। जी। ओ, तो मतलब। बहुत अजीब लगता था। सब सब ऐसे ही थे। फिर वो चाची बोले कि मेरा शौहर भी ऐसे ही है, बोले तो मेरे को रुलाता है, मुझे बोलता है, मुझे डांटता है, रोक टोक करता है, उसकी मर्जी, और मारता भी है। वाह। तो फिर मैं। इतने सारे लोगों को देखकर मुझे ऐसा होता था कि ठीक है यार, अभी मैं मतलब ठीक है, उन लोग भी कर रहे हैं तो मैं भी बर्दाश्त ही कर रही हूँ, ठीक है, ओके, ऐसा ही होता है शादी, मतलब मेरे हिसाब ये। से वही हो गई थी, मतलब कि भाई ऐसे हम्म। ही होता है तो ऐसे ही चलाना है, बस यही यही जिंदगी है।
और कुछ देखा भी नहीं, और कुछ मतलब यही माहौल देखा आसपास में कि मार खाई जा रही है, औरतें मार खा रही है, महिलाओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो तुम भी ये जी समझ लीजिए जी जी। कि बस यही है लाइफ और कुछ नहीं है। यही लाइफ है, हाँ मैंने यही देखा। क्योंकि वो दादी दादा मार रहे हैं, बाप ने सास बोलती है भाई मुझे भी मारते थे, वो बोलता है मुझे, तो फिर ठीक है चलो ऐसे ही रहता है। और उसमें उसमें इतनी मार खाई कि मतलब लास्ट में सोचा क्या मेरी जिंदगी मार खाने में निकल जाएगी। और इतना रोने में जिंदगी गई है ना कि अब तो आंसू भी नहीं निकलते मेरे। मतलब कुछ नहीं, होता है तब भी मुझे रोना नहीं आता, इतना मैं पत्थर हो गई हूँ। सही बात है, वो तो होना ही है, लाजमी है, क्योंकि इतना सहने के बाद इंसान क्या करेगा, क्या करेगा। और फिर मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ व्यूअर्स से, कि जो लोग जी। यहाँ बैठ के जज करते हैं ना, बहुत लोग अभी नहीं, आगे जाके जो देखेंगे ना, तो ये जज करेंगे कि अरे 3 3 शादियां की, अरे ऐसा हो गया, लेकिन कोई ये नहीं समझ हाँ पाएगा हाँ हाँ। कि कैसे, क्यों, और क्यों हुई, क्या बात थी, और एक एक महिला क्या कब बात तक थी। बर्दाश्त करेगी, कब तक बर्दाश्त करेगी। और मेरे माँ बाप को। जी। जी, बोलिए। मेरे माँ बाप को अब मैं बहुत बोलती हूँ कि मुझे पढ़ने देते, थोड़ा मुझे बड़ा होने देते, तो आज मैं कुछ कर रही होती। सही बात है, सही बात है। मतलब बहुत और बहुत। मेरी जिंदगी मुझे, मैं कुछ जॉब नहीं कर पा रही थी, मैं 9th तक की पढ़ी थी, मुझे कुछ हम्म। हुनर नहीं था, तो मुझे फिर यही लगा कि अभी मैं शादी करूं तो ही ठीक है। तो मुझे घर मिल जाएगा, ठीक है, 2 रोटी खाने को मिल जाएगी, तो अभी मेरे पास यही ऑप्शन है। क्योंकि बाहर हम लोग कभी निकले नहीं, वो हम किसी को जानते नहीं है। सही बात है। सी, दिस इज वन थिंग आई वांट टू टेल यू, कि जो लोग ये समझते हैं ना, मतलब कि अरे क्यों नहीं, पर वो एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कभी बाहर नहीं निकली, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या करते हैं। इट्स वेरी, बहुत ही सैड सिचुएशन है कि आप दूसरे शादी में इसलिए गई क्योंकि आपको पता था कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे शादी करके एक घर मिलेगा, 2 रोटी मिलेगी, मेरे बच्चों को सहारा मिलेगा, ये सोचकर आप दूसरे शादी में गई है। इट्स सो जी। सैड। आपकी सही में, मैं आपकी कहानी सुन के तो मुझे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, मतलब इतना फील होता है कि पहली बात तो, एक तो इतनी यंग एज में शादी कर देते हैं, मेरे सामने आता है इनको क्या मौत आती है कि इनको बेटियां इतनी भारी पड़ने लग जाती है कि भाई हाँ इनको। हाँ, मैंने बोला कि क्या हम्म। मैं भाग जा रही थी। मुझे तो पता भी नहीं था लव अफेयर क्या होता है, मुझे तो वो भी तक नहीं पता था। जी। कुछ नहीं पता था मुझे, मतलब शादी क्या होती है, शादी के दिन मैं ऐसे सो गई हूँ। मतलब आपने कभी सुना है कि शादी होती है उस टाइम पे कोई दुल्हन रेडी होने के पहले ऐसी सोई होती है कोई कोने में बिस्तर में। सही बात है। आई मीन सो, यार मतलब मुझे कितने। जी। मुझे मेरी जिंदगी पे हंसी आती है कभी। क्या मतलब क्या लाइफ थी मेरी, क्या मतलब मैंने जिया। नहीं, सही बात है, ये बात तो सही है। नहीं, मैं मुझे बहुत मुझे अब आप क्या सोचती है, मतलब अब मैं सेकंड मैरिज और थर्ड मैरिज की आपकी बात नहीं करूंगी, वो हम दूसरा स्ट्रीम रखेंगे, लेकिन अब हाँ हाँ। जाके जी। आप क्या सोचती है कि मतलब, क्या आपको लगता है कि क्योंकि आप इस्लाम में पैदा हुई, क्योंकि ऐसा हुआ, तो शायद इसलिए इतना हाँ आपको सहना पड़ा, या। हाँ हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि मैं ऐसी फैमिली में ऐसे लोगों में क्यों आई। क्योंकि हम्म। मैंने मतलब समझो तो घर में तो लोग देखे, और जो जमाती होते, जो नमाजी होते हैं, जो आसपास की औरतें देखी मैंने, इतना हम्म। ढोंग है ना। मुझे हम्म। यूं अच्छा दूसरे के डराते बहुत है। ये हाँ। नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। अरे यार मजहब है या डराने की चीज है यार।
तो हम्म। मैं बुर्के के भी खिलाफ हूँ, क्योंकि बुर्का मतलब इन लोग पहनते हैं तो हम्म। बोलते हैं कि सर ढकना चाहिए। भाई बाल ढक के क्या करना है आपको? सीना ढकना है, आपका पेट, हिप्स, वो सारा तो हम्म। आपका बुरखे में दिख रहा है, आप सिर्फ इतना बंद करके रख देते हो। बाकी जो हम्म। ढाकना है, जो मर्दों हम्म। को अट्रैक्ट करता है, वो तो आप दिखा रहे हो। तो बुरखे का हम्म। मतलब क्या है? उसे तो ये 2.5 मीटर का दुपट्टा अच्छा है कि आपके पूरी बॉडी को कवर करता है, अगर ढंग से ओढ़ा जाए तो। और जी। दिखावा इतना करते हैं ना, लेकिन होता कुछ नहीं है, मैंने देखा है। तो हम्म। मुझे होता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। जहाँ पे औरतों की इज्जत नहीं है, औरतों को कोई पूछता नहीं है, औरतें मतलब सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज है, बस और कुछ नहीं है। मुंह पे बोलते हैं कि पैर की जूती हम्म। है, ये तो पैर की जूती। फर्स्ट शादी में मुझे ऐसे ही बस ये क्या, तो बोले औरतें तो पैर की जूती होती है, हंसकर बोलते थे वो लोग। ये पता है, ये यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इतना जो फ्रीडम मिलता है ना, बहुत ज्यादा फ्रीडम इन लोगों को मिलता है। पहली बात तो ये बात कि ये जो आपका जो हस्बैंड था, फर्स्ट हस्बैंड, इसने दूसरी शादी कर ली, आज तक उसी के साथ है वो? हाँ, वो उसी के साथ इसलिए है क्योंकि वो, मैंने बोला ना, वो थोड़ा ट्रांसजेंडर जैसी है। उसको पीरियड नहीं आते थे और उसका फेस वगैरह, लड़ना बात करना सेम है। ऐसे उसके अच्छा। बाल निकालना वैसी दिखती है वो। और वो अच्छा। उसकी जो फैमिली है ना, उसकी एक बहन टीचर है और बहुत जबरे लोग हैं। तो हम्म। शुरू में उसको मारा उसने, लेकिन हम्म। बाद में दे उसकी पूरी फैमिली को बुला लेती थी, तो पूरा घर आके लड़ता था उससे, पूरा फैमिली। तो फिर वो समझ गया, उसने पॉइजन पी लिया बाद में, उससे हाँ। शादी, दूसरी शादी के बाद। उसको मतलब हाँ। वो घबरा गया कि ये क्या, तो पॉइजन पी लिया और जिंदा बच गया वैसे, और अभी दब के पड़ा है चुपचाप। वो बोलती है ना, बस हाँ, क्योंकि उसको ऐसा हो गया कि भाई पहले तो ऑलरेडी केस हो गया, अभी ये केस नहीं कर दे मेरे पे। हालांकि मैंने हम्म। केस किया था ना, तो मैंने वापस ले लिया था, क्योंकि मेरे पास, मेरा हिम्मत नहीं कि मैं कोर्ट जाऊं, पुलिस स्टेशन जाऊं। मतलब मैं वहां जाती थी तो मैं रोती थी। मेरे को इतना हम्म। रोना है कि ये क्या, मैं कहाँ आ गई, मतलब ये कैसी दुनिया है, मतलब यार हम्म। मुझे सुकून चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे सुकून से रहना है, मुझे पुलिस स्टेशन, मुझे कोर्ट, ये सब देखो ना, इंसाफ नहीं मिलता है। बस आप सिर्फ धको, कुछ नहीं होता है। तो मैंने तो वापस ले लिया था, मैंने बोला छोड़ो, मतलब ऊपर वाला है, इंसाफ करेगा जो भी। और हम्म। किया, उस बाद में पछता रहा था। बेटे के बारे में एक बार बात हुई तो बोले, तू तो इतना बर्दाश्त करती थी, बोले अब ये तो इतनी जबरी है ना, कुछ भी करता हूँ तो मुझे, मतलब उसके घर वालों को बुला के मुझे मतलब धमकी देती है। उसको बोलना तो था अभी कर्मा है ये। उसको जबरदस्ती निभाना ही पड़ेगा। कर्मा, हाँ। यस, कर्मा। हाँ, जो तुम्हारे साथ किया वो उसके सामने आया, क्योंकि ये कर्मा कहीं नहीं जाता है। आया मैं आया। बताती हूँ राम, क्योंकि नहीं। हम इस चीज में सनातनी होके, मैं हम लोग इस चीज में बहुत मानते कि कर्मा आता है। जो जी जिसके जी साथ जी। बुरा जी आता है। सामने होगा, जी यही यही जन्म में आ जाता है। कभी कभी तो यही फटाफट आ जी जाता है। जी। और यही हुआ उसके हाँ साथ में कि हाँ। आज जो वो और चुप बैठा है जी। हाँ, होता है ये चीज। मैंने खुद ने, मतलब सेकंड शादी में मैंने ये चीज को देखा है कि मुझे मारता था, सेकंड डे उसके हाथ टूट जाता था, उसके पैर में लग जाता था, वो डैमेज, उसके हड्डियां हाथ की टूट जाती थी। तो वो सब मैंने तो बहुत ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैंने बर्दाश्त करना सीखा था, मेरे अंदर बहुत सब्र है। अभी भी इतना ही सब्र है, आज भी मैं काफी काफी चीजें बर्दाश्त कर रही हूँ, बहुत कुछ। लेकिन बस चुप, कि भाई क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं है। आज मुझे ऐसा होता है, ऊपर वाले ने मुझे बनाया, लेकिन मेरे सिर पे हाथ रखने वाला मर्द बनाना भूल गया। कोई नहीं है कोई भी रिश्ते में,
भाइयों के रिश्तों में भाई के साथ तो कभी ऐसा बॉन्डिंग नहीं रहा, जल्दी शादी हो गई तो हम्म। बाप क्या क्या या रिश्तेदारों का क्या। तो मेरे पीछे कोई मर्द नहीं है, मतलब मैं कभी सोचती हूँ आज मुझे कुछ होता है ना कभी, तो कोई दौड़ने मुझे ही भागना पड़ता है कि भाई ये हम्म। है मुझे। अब तो अब इतनी एज में तो मतलब मैं इतना स्ट्रेस में आ गई हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे थोड़ा दिखना थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होता है, और मैं एकदम प्रेशर है मेरे को रहता है। तो मैं सोच रही हूँ यार मेरा मैं ऐसे ही मरूंगी यार, मेरा आगे पीछे कोई मुझे संभालने वाला नहीं है, और किसी को मेरे लिए दर्द भी नहीं है, बस अकेले मेरे को बना के छोड़ दिया ऊपर वाले ने। मैं एक यहाँ पर बात पूछूंगी राहत कि अब जी इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब ये वाला हम जो फर्स्ट आपका मैरिज का किस्सा हम सुन चुके, तो यहाँ पर जी थोड़ी देर में हम एंड करेंगे, लेकिन मैं एक पूछना आपको चाह रही हूँ स्पेशली कि ये जो आपके दोनों बेटे हैं, जो फर्स्ट मैरिज से दोनों जी बेटे हैं, जी इनका रवैया जी। कैसा है आपके साथ में? मतलब कितना फील होता है इनको अपनी माँ के लिए? थैंक यू। हाँ वो उनको फील होता है। वो मेरे साथ ही मतलब ज्यादातर मतलब मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया, तो उनको पता है कि मेरी मेरी माँ है। तो वैसे हम्म। तो उनका रवैया मतलब अच्छा भी रहता है, लेकिन मेरा जो बड़े वाला है ना, वो हाँ, आपने उसका कहा। दिमाग कभी साइको, हाँ थोड़ा उसका उसके डैडी जैसा है, तो कभी कभी मतलब ऐसा करता था पहले जब के मतलब अभी कभी कुछ ऐसा हुआ ना, तो एकदम हम्म। गुस्सा करना और एकदम चिढ़ जाना। तो मतलब ठीक है, अब अभी तक मैं उन पे बोझ नहीं बनी थी, लेकिन एक साल से सब मेरे साथ जो हुआ, एक साल से थोड़ा मेरा फाइनेंशियली मैं बहुत टूट गई। अब एक साल से मैंने बोला कि देखो मैं कुछ नहीं, अब मैं चौथी शादी करने के उसमें नहीं हूँ, मतलब तो अभी मुझे प्लीज तुम मतलब अब मेरे को संभालो, मतलब अब मेरी कैपेसिटी भी नहीं है कि मैं कुछ मतलब। तो बस अभी थोड़ा टाइम उन लोगों ने देखा, अब बोलते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा ये वो, हमारी एक ही शादी करनी है, हमारी भी फैमिली है ये। तो थोड़ा बहुत कभी करते हैं और बाद में फिर वैसे ही। तो मुझे लगता है छोड़ो, उन्होंने भी उनकी लाइफ में अकेले स्ट्रगल किया है, तो मुझे वो भी होता है कि मैं उन पे बोझ ना बनूं। तो मैं अभी सोचती हूँ, तो मेरा बेटा बोलता है, छोटे वाला भी गुस्से में था बीच में, तो बोलता है एक काम करो आप मतलब अभी जो मेरा चल रहा है, तो बोले आप डिवोर्स लेके वापस शादी कर लो। तो मुझे आप नहीं मानो, तीसरी बार जब निकाह पेपर पे साइन किया है ना, तो मेरे हम्म। मतलब मैंने एक कुर्ता पहना था जो बहुत काफी पुराना, और मैं इतना रो रही थी, ऐसा जैसे कोई मर गया हो। मुझे ऐसा हो रहा था मेरी तकदीर में ये क्या है, मतलब मैं ये क्या कर रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मुझे पता है कि मेरे बाप ने कभी मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं है, ना ही मेरे लिए कुछ छोड़कर जाने, और उनके खुद के पास कुछ नहीं है। और मैं कैसे जीऊँ ना, मेरे को अब तो एज हो गई, अब मैं मतलब आगे जाके कैसे क्या करूं। मैं बाहर कभी निकली नहीं हूँ, मुझे किसी का कोई नॉलेज नहीं है। मैं इतना रोई थी कि ये मैं क्या कर रही हूँ यार, मेरे ये नौबत आ गई कि मैं शादी कर मतलब मेरे को करनी पड़ रही है। मतलब मुझे हम्म। अजीब लग रहा था कि खेल है, खिलौना है, क्या औरत है। लेकिन मैंने उसको बोला था कि देखो मुझे सबका ना धोखा मत देना, मैं उसका कुछ नहीं देखा मैंने, लेकिन उसने भी मुझे धोखा दे दिया। फ्रॉड ही था वो इंसान। हम्म। वो तो हम बाद मतलब में बात मेरे करेंगे, अंदर। आप सेकंड और थर्ड हाँ मैरिज की हम जी। बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं अभी आपको लास्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ राज जी, कि मेरे को बताओ कि क्या आप एक अभी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो या आपने छोड़ दिया है सब कुछ? मतलब क्या, कैसे कैसे आप, मतलब अगर आप रिलीजन को देखती हो तो आप क्या देखती हो, आप क्या सोचती हो? नहीं मैं सच्ची बताऊं ना, तो मेरे अंदर फीलिंग सारे वैसे भी पहले ही तभी मर गए थे, क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, तो आप खुद ही मतलब भटक जाओगे कि भाई सही क्या है, इतना हम्म। सब कुछ हुआ तो सही क्या है। तो मतलब मैंने
कुरान मतलब मेरी शादी के पहले कंप्लीट किया था। उसके हम्म। बाद मैंने कभी भी मतलब कभी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता जो लैंग्वेज थी, तो वो मुझे समझ में नहीं आई यार कि ये लैंग्वेज में क्या है, बस सिर्फ पढ़ना है। और बाद में ऐसा था, तो मैंने इतना सब फॉलो नहीं किया। क्यों? रीजन एक ये भी था कि मैंने मेरी लाइफ में इतना सब स्ट्रेस सहा है, और इतना सारा टेंशन और मार ये वो, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि ये सब। और अच्छा, जो मेरे आसपास थे ना, वो भी इतना अच्छे से फॉलो नहीं करते थे, कोई भी हम्म। नहीं। मतलब हमारे यहाँ इतना था ही नहीं ऐसा, बस ढोंग दिख रहा था कि सब ढोंग है। और सही में अभी भी ऐसे ही लगता है, ढोंग है बस सब। अभी भी जो है ना आसपास में, तो ऐसा लगता है रिलीजन के नाम पे बस ये जो भी हाफिज बोलो ये बोलो वो, तो हम्म। सब एक चोला पहन के बैठते हैं और सब खुद की मतलब के लिए करते हैं, दिल से कोई इंसानियत खत्म हो गई है। तो और मैंने जो आप बोल रहे हो ना, तो मैंने इतना ज्यादा फॉलो नहीं किया है। और अच्छा। मैं ऐसा कोई बिलीव नहीं करती, कट्टर नहीं हूं मैं कि ये नहीं। अच्छा, दूसरा, जब मैं कोई औरतों के पास बैठती हूँ ना जो जमाती होती है, तो वो लोग ऐसे बोलेंगे, अरे ये नहीं करने का, अरे नेल क्यों बड़े हैं, अरे ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, ऐसे करने का, सलवार थोड़ी ऊंची, पैंट है तो ऊंची थोड़ा नहीं पहन, टखने से ऊपर ये वो, जहन्नम में जाओगे ये करने का, नहीं तो जहन्नम में। तो मुझे ये लगता था यार, ये इतना डरा, मतलब डराने वाला है ये, मतलब मजहब क्या डराने के लिए होता है? नहीं, बोलना था मेरे लिए तो जहन्नम यहीं पर बना दिया आदमी, मर्दों ने। हाँ 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 हाँ, सही है, मैंने जिया है, ओके। हम्म। मतलब जहन्नम ही था। मैं तो बोलती हूँ ना कि मैंने, जो बोलते हैं ना सुकून, वो मेरी लाइफ में मुझे नहीं मिला। हम्म। तो हर चीज में डराते, तो मुझे यूं होता है कि इस्लाम, तो फिर मैं आर्ग्यूमेंट करती भी हूँ किसी कई बात पे इन लोगों के साथ, औरतें होती है तो, कि हम्म। यार ऐसा तो ये ऐसा, तो बोले हाँ, मैंने बोला यार मैंने जो बर्दाश्त किया वो, तो बोले हाँ मर्द ऐसे ही होते हैं, फिर ऐसा करके वो चुप हो जाती है औरतें। और हम्म। इतना स्ट्रिक्ट रहेगी, और घर बोलते हैं, हमारे वहाँ टीवी नहीं है, लेकिन खुद मोबाइल में बराबर सीरियलें देखती है। वरना टॉयलेट में जाओ हाँ। तो सर पे ओढ़ कर जाओ। अरे, टॉयलेट करने जाओ तो सर पे ओढ़ के क्यों जाना है यार? एक चीज समझ, मतलब वो बच्चों को भी डराते हैं। अच्छा, हम्म। बर्गर, मतलब बच्चों ने एक बार को चिकन रख के पैटी बना के बर्गर की तरह खाया, तो बोले अरे ऐसे नहीं खाने का। बोले ये कैसे? हम्म। बोले ये इस्लाम का तरीका नहीं है। अरे, हम्म। मतलब एक बाइट लेना, बर्गर घर में बनाया, मतलब तो मतलब हर चीज में डराते हैं लोग। मेरी बेटी को हम्म। मैं रखती हूँ तो बोले अरे ये ऐसा नहीं पहनाने का, ये नहीं करने का, वो नहीं। अच्छा, लड़कियों को पैसे नहीं देने के खाने के लिए, उसको कुछ खाना का मन करे तो उसका हर जरूरत पूरी नहीं करने की, उसको ससुराल में जाना है। मैंने बोला नहीं, मुझे मेरी बेटी की शादी इतनी जल्दी नहीं करनी, मेरे को उसको जीने देना है, उसको जैसा करना है ना वो करेगी, उसको जो शादी करनी है, जो करना है। मुझे बंदिशों में, क्योंकि मैंने ये सब देखा है, और बंदिश करे बात, यानी मिलता क्या है? औरत को तो सही। बस घुट घुट के जीने का सिखाते, घुट घुट के जियो बस। हम्म। मतलब यहाँ पर मैंने मैं 9 साल बुर्का, नहीं नहीं, आप बोलिए, सॉरी मैं बीच में बोल दी। मैंने 9 साल बुर्का पहना था। तो जो सेकंड हस्बैंड, तो मैं उसको बताती थी कि ये देखो औरत बुरखे वाली, उसका हिप्स दिख रहा है, उसका सब दिख रहा है, पूरा बॉडी का पूरा शेप दिख रहा है। तो मतलब आप बुरखा, मतलब ये क्या नकाब, ये मतलब क्या है मतलब? तो मुझे हंसी आती थी कि बुरखे का कॉन्सेप्ट यानी क्या होता है? आपका फिगर नहीं दिखना चाहिए, मतलब हर चीज में डराते, ये मत करो ये हो जाएगा, वो मत करो जन्नत में जाएंगे, ये करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। तो पता ही नहीं चलता क्या करेंगे तो क्या होगा। मतलब इंसानियत उन लोगों में होती नहीं है, इंसानियत हम्म। तो है ही नहीं। हाँ बस, सिर्फ
डरा नहीं है, डराओ डराओ डराओ। जी हाँ। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, मीर सुबन जी, मैंने आपका हाईलाइट किया है। पूजा परवीन, तुम मुसलमान बन जाओ, मैं मुसलमान बन जाऊं, तुम मतलब कान या तुम्हारे कान में ना तेल डालो और सुनो वो क्या कह रही है। मेरी तो बात छोड़ो, खाली उसकी बात सुनो। और फिर तुम्हारी हिम्मत हो ऐसे बोलने की कि पूजा परवीन आप मैं मुसलमान बन जाऊं। मैं सही में, मतलब हद होती है तुम लोगों की भी, का मतलब पागलपन की हद। पूजा परवीन मुसलमान बनेगी तो वो मेरा लगता है जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और ये जो कह रही है ना, ये अभी तक वो ये हिंदू नहीं बनी है, ये सनातनी नहीं है ना, ये कोई चीज नहीं मानती है, क्योंकि इतना उसने सहा है, राहत ने इतना सहा है कि वो कोई चीज नहीं मानती है। वो हर चीज से दूर हो गई है ना, वो कभी नमाज पढ़ती क्यों हुआ। ये बैठ के सोचो बेटा, ये बैठ के सोचो मीर सुमन जी, ये बैठ के सोचो कि ये क्यों कह रही है ऐसे। ये तो पूजा परवीन नहीं है ना, मैं तो सनातनी हो गई हूँ, ये तो नहीं हुई है ना। फिर भी वो क्या कह रही है ना, उसके बारे में पहले सोचो, उसके बाद मुझे बोलना, ओके। और वैसे भी कभी सोचना भी मत कि मैंने मरने तक कभी जिंदगी में कभी वापस आना है इस्लाम में, ओके। एनीवे, तो राज जी, हम यहीं पर आपका फर्स्ट एपिसोड जो है, आपके लाइफ का भी फर्स्ट एपिसोड और हमारा भी जो फर्स्ट स्ट्रीम मैंने आपके साथ की, वो यहाँ पर हम खत्म जी करते हैं। आपको मैं फिर आपको तकलीफ दूंगी, ताकि आप अपने जिंदगी के जो भी तीन जो जो हो चुके हैं, लास्ट वाला तो मतलब लोगों को हैरान कर देगा। उसका फोटो भी है, उसका सब कुछ है, वो हम बाद में बताएंगे जो थर्ड वाला होगा। तो हम फिर से आपकी थर्ड के सेकंड मैरिज के बाद, बारे में। थर्ड के बाद जी उसके बाद हम लोग एक मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस आसपास का हुआ है ना, जी, आपकी आवाज कट रही है। तो वो हम लोग शेयर करेंगे। तो दूसरों की हाँ जिंदगी में मेरे आसपास जो हुआ है, जो मैंने देखा है बहुत जी करीब से औरतों के साथ जो होता था, तो हम लोगों का जी भी डिस्कस करेंगे। मेरी लाइफ का तो करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत कुछ खुलासे करूं। जी, जरूर जरूर। तो हम जल्दी मिलते हैं। दूसरा हम एक स्ट्रीम रखते हैं जिसमें हम इस जी बारे में जी। डिस्कस करेंगे कि आप जो लोग कहते हैं ना कि एक मैरिज से दूसरे मैरिज में क्यों चले गए, तो उसका वो बताएंगी कि एक मैरिज जब खत्म होती है और जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, जैसे इनके साथ हुआ कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो इनको लगा कि मुझे कम से कम रोटी और मुझे एक घर मिल जाए। जब माँ बाप भी अपना साथ नहीं देते ना, तब ऐसा होता है। अगर माँ बाप हर एक बेटी के पीछे खड़े रहें और कहें कि जो भी हो जाए बेटा, ये तेरा घर है, तू वापस आ जाए यहाँ पर, अगर तुझे इतना ही दुख हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई लड़की फिर से ये दलदल में गिरना चाहेगी। समझ रहे हो। तो ऐसा ही यही है, होता है कि जब ऐसा ही माँ था। बाप भाई कोई अगर जब आपका साथ नहीं देता है, और वो लड़की जो कभी बाहर नहीं गई हो, कभी किसी ने देखा ही नहीं हो जिंदगी, वो कहते हैं ना कि कुछ जानती ही नहीं हो कि दुनियादारी क्या होती है। बच्चे पैदा कर लिए, हो गया, उनको संभाल लिया, मार खा लिया, ससुराल का जुल्म सह लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद वो क्या करेगी जब उसका डिवोर्स हो जाता है, जब इद्दत खत्म हो जाती है, और जब वो। जी मैंने वो जो फर्स्ट शादी में मैंने कितनी खिदमत की आपको पता है। जो दादा ससुर आते थे ना, उनको दिखता नहीं था। वो रहते थे हम्म कच्चे घर में गांव में। वो आए ना, तो पेशाब करते करते, फ्लैट था ना, तो फ्लैट में टॉयलेट जाते जाते उनको पेशाब हो जाता था। मेरी इतनी अच्छा 16 साल की एज में मैंने वो क्लीन करूं, तो मेरा चाचा ससुर बोले कि भाभी आप जैसा, मेरी सास को बोले आपकी बहू तो देखो कितनी अच्छी है। बोले इतनी हाँ छोटी है और उसको जरा गंदा भी नहीं लगता। प्लस हाँ मेरी सास जो है ना, वो मेंसेस होते था, उसका एज हो गई थी, मेनोपॉज होगा, तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको पेन होता था। और वो जो, तब तो कुछ कपड़ा यूज करते थे, तो आप नहीं हम्म, मानो, जब वो पेन में पड़ी रहती थी, तड़पती थी, तो मैं उसके कपड़े पीरियड वाले धोती थी। ठीक है, वो बताओ। सब उन लोग को अभी भी एहसास है।
मेरा जो देवर था उसको अस्थमा था, मेरी सास चली गई थी बाद में लंदन 1 डेढ़ साल के बाद, तो बोले आप संभालो अभी घर, तुम रहो यहाँ पर। तो मैं रही, तो मेरे देवर को सुबह सुबह वॉमिटिंग हो, अस्थमा में वो कफ वाला। मैं साफ करूं तो वो बोले नहीं नहीं भाभी आप साफ मत करो, मैंने कहा इसमें क्या हुआ, ठीक है ना। तो कभी यानी मैंने इतनी सेवा की है, अच्छा अच्छा खाना बना के दूं, मैं खुश रखने की मैंने तीनों शादियों में कोशिश की है, तीनों शादियों में सही। पूरी कोशिश की है। मतलब जी। मैंने सोचा चलो मेरी और मैं फैमिली को मतलब बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ, मुझे ऐसा होता है फैमिली हो। मुझे एक जॉइंट फैमिली बहुत पसंद थी, और आप नहीं मानो मेरे घर में हर चीज मैं ऐसी रखूं कि ज्यादा लोग आए, ज्यादा मतलब प्लेटें ज्यादा, यानी एक बड़ा खानदान, क्योंकि मुझे बहुत ऐसा अच्छा लगता था। लेकिन हम्म। किसी ने समझा ही नहीं वो चीज को, मैंने बहुत सबकी सेवा भी मैंने बहुत की, पता नहीं, लेकिन कोई कदर ही नहीं होती है औरतों की। जी हाँ, सही बात है। और ये तो सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स हो चुके हैं और बहुत सारे चैनल्स ऐसे एक्स मुस्लिम, सॉरी, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके बारे में होते हैं कि कितना ये परेशान होती है, कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा। एनीवे, चलो हम यहाँ पर और राहत। जी, बोलिए। एक लास्ट बात करूंगी, पता नहीं अगर मुस्लिम होंगे तो उनको नहीं पसंद आएगा, लेकिन मेरे अंदर कभी कभी सारा सोचती हूँ ना कि मैंने एक हाफिज तक से धोखा खाया, मतलब एक हम्म। हाफिज ने भी धोखा, ऑफिस तो में मुझे भी जो इतना आपके गुस्सा। थर्ड हस्बैंड। थर्ड में, हाँ, तो मुझे इतना जुनून और गुस्सा आता है, और मैं कभी सोचती हूँ कि मैं मतलब किसी मतलब और कास्ट में मैरिज कर लूं अब, जो मुझे समझे, पता नहीं अल्लाह मतलब, पता नहीं क्या है, लेकिन माफ करे, मतलब मुझे फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा। मतलब ठीक है हम इतना सब भी अंदर रखते हैं, लेकिन सामने वाला नहीं समझता है, तो कभी गुस्सा आता है ना, तो ये होता है कि चलो मेरे वालों ने तो कदर नहीं, शायद हमारे में मर्द ऐसे है ही नहीं मुस्लिम में जो औरत को इज्जत दे के अच्छे से रखे, उसको इज्जत चाहिए तो मुझे ऐसा होता है कि नहीं यार, मैं अब तो कई बार बोलती हूँ कि मैं चेंज हो जाऊंगी, मैं गुस्से में उस दिन मेरी बहू को भी बोला, मैंने कहा अब मैं मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दूंगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। मैं इज्जत से घर में बैठी हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कभी, कोई हम्म। मेरी लड़की भी फ्रेंड नहीं है, लड़का छोड़ दो। फिर हम्म। कभी गुस्सा आता है ना तो मेरे टच में कोई नहीं है, तो लेकिन गुस्सा फिर आता है तो ये होता है कि नहीं, वैसे भी मतलब मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मैं बुरी नहीं हूं, तो मैं ठीक है। अब अगर मेरे अपने वालों ने मुझे नहीं समझा है तो कभी गुस्से में मैं ये चीज बोल देती हूँ कि मतलब मैं नॉन मुस्लिम में कर लूं शादी, अब होगा तो कोई कुछ होगा, यानी इस तरह से गुस्सा आएगा ना तो मैं इस तरह से, तो पता नहीं यानी इन लोग क्या है, राहत, मुझे समझ में ये नहीं चीज आते। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि बहुत बहुत सोच समझ के अभी कदम उठाना, क्योंकि जब इतने सारे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब आप, आपकी लाइफ है आप कुछ भी करो, लेकिन आप ये समझो कि आपको बहुत सोच समझ के कोई भी कदम उठाना है, क्योंकि आफ्टर 3 फेल्ड मैरिजेस इट इज वेरी नहीं, डिफिकल्ट। वैसे तो मेरा इरादा था है ही नहीं, लेकिन कभी हम्म। गुस्सा आता है ना तो धम यानी एक बोलते हैं ना, गुस्सा आता है तो यूं होता है कि इन लोगों से सबको मैं तमाचा मारूं, मेरी जिंदगी सबने खेला है तो उनको मैं बताऊं कि तुम्हारी वजह से आज मैं, तुम सब गुनहगार हो, जो मैं अगर सही बात। गलत अगर तुमको लग रहा है ना मैंने किया हुँ, कुछ तो तुम हुँ, सब गुनहगार हो, अब ये गुना तुम अपने सिर लो, अगर तुम मुसलमान हो तुम समझते हो ना, किसी ने हुँ, किसी का रिश्ता नहीं निभाया, तो तुम सब जो भी मेरे रिश्ते में जो भी मेरे मतलब जो भी मर्द में जो भी मेरे रिश्ते में है, भाई बच्चे या जो हुँ, हस्बैंड गए वो मेरे जो भी है रिश्तेदार, तो भाई तुम एक औरत को नहीं समझ रहे हो, ठीक है, मेरी 2 कजिन तो कन्वर्ट हो चुकी है,
मतलब हम्म। दोनों हाँ हिंदू से मैरिज किया, एक पंजाबी एक है। और एक तो ऑलरेडी मतलब की है, मतलब मेरे एक अंकल है, तो हम्म। उनकी बेटी ने तो ऑलरेडी 80 में करी थी। सुनील शेट्टी की जो वाइफ है ना, मानस शेट्टी। सुनील शेट्टी की वाइफ। हाँ हाँ। हाँ वो मैं उसके जो डैडी है ना, मेरे डैडी के, सगी फूफी का बेटा है वो, सगी फूफी का। तो अच्छा। हाँ, तो पहले सबसे पहले तो वो मैरिज हुए थे, लेकिन उनकी वाइफ पंजाबी थी। तो हम्म। हाँ, विपुला कादरी। तो मतलब एक वो हुआ, फिर ये दो। तो हमारे यहाँ दो चार लोग तो हो गए हैं, मतलब उन्होंने हम्म। किया है। क्योंकि हम्म। मतलब एक तो यंग है वो लड़की, तो अभी मतलब मैंने बोला ना, जो हम्म। ऑस्ट्रेलिया में है। हम्म। तो पंजाबी वो अभी यहाँ इंडिया आई थी, तो जाती है वो, मतलब पंजाब, वहां पे वो जो गोल्डन टेम्पल है, ये वो बिंदी लगाती है, साड़ी, दिवाली, मतलब वह पूरी चेंज हो गई, क्योंकि बाप ने भी इतनी गलत गलत हरकतें की है हम्म। कि बच्चियों को ऐसा हो गया कि तुमने हमको क्या दिया, अभी ठीक है हम हाँ, हमारी लाइफ जिएंगे। यही है कि लेकिन रिस्पेक्ट कहाँ मिलती है। फिर भी मैंने समझो तो अपना ईमान अभी तक, 3 शादियों तक, मैंने अभी इतनी एज तक भी मैंने मेरा ईमान संभाल के रखा है कि नहीं भाई, मुझे इज्जत नहीं खवाई, उन्होंने किया, मुझे नहीं करना है, ठीक है जो भी है। लेकिन उसके बदले मुझे मिला क्या? मुझे मिला क्या? ये सब इतना बर्दाश्त करने के बाद आज मुझे क्या मिला है बताओ? कोई सही बात। प्रोटेक्शन नहीं, कुछ नहीं। हम्म, सही बात है। नहीं, आप जो कह रही हो कि इतना तो है। मैं अपना अपना वो कह रही हूँ कि मैं जानती हूँ कि सनातन में कितना रिस्पेक्ट और कितना कितना एक अपना जी मतलब जी जी। क्या पता मैं कैसे समझाऊं। मतलब मैं हमेशा सनातन को मतलब क्योंकि मैंने अपनाया है, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि कितना रिस्पेक्ट है और कितना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सोशली बहुत कुछ होता है। ये नहीं कह रही हूँ कि सारे हिंदू एकदम ये है, लेकिन सब मैं हाँ जानती हूँ हाँ, नहीं नहीं सोशली होता है। होता है। वो रिलीजियसली नहीं होता है, वो मैंने सोशली होता है कि भाई मैंने कोई देखा आपको है, मानता है जी। मैंने भी देखा है, हम लोग बड़े हुए, हमारे आसपास काफी मतलब काठियावाड़ी हिंदू, तो मैंने खुद ने भी देखा है कि वो लोग बहुत मतलब औरत को मतलब इस तरह से तो नहीं करते कि पैर की जूती है। ठीक है, जो सही बात। शराब वराब पीते हैं वो करते होंगे जुल्म, मैंने वो भी देखा है। या ड्रिंक करते वो लोग करते हैं, वरना नहीं करते हैं। जी हाँ। और बट सुकून इससे से जीने मतलब देते हैं। हाँ, एटलीस्ट जीने सही बात है। एनीवे राहत, थैंक यू सो मच, आज आप ज्वाइन करी, हम फिर जी से स्ट्रीम करेंगे। तो आपका जी, बहुत आपका भी बहुत थैंक धन्यवाद। यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो आपकी स्टोरी का मुझे लगता है एक हिस्सा भी नहीं हुआ है। हम फिर से मिलते हैं जल्दी। जी मैं आपको जी बता जी दूंगी, जी। फिर हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हाँ बहुत जी बहुत जी आप। जी। जी शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। तो आज यहाँ पर दिया अहमद जी, आपको अगर मुझसे बात करनी है तो प्लीज मुझे ईमेल कीजिए, तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। मैं जब लाइव स्ट्रीम रखती हूँ ना, तब आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा स्ट्रीम। ये तो मैं किसी का इंटरव्यू कर रही हूँ, सो आई आई डू नॉट आई डोंट वांट एनीबडी टू कम एंड टॉक एट दैट टाइम, बिकॉज ये लाइव लाइव स्ट्रीम सिर्फ इनकी कहानी जानने के लिए थी। लाइव स्ट्रीम जब होती है, जब मैं ओपन डिस्कशन करती हूँ, तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको मुझसे अगर कोई बात करनी है कुछ है, तो मेरा यहाँ पर चलता रहता है, मेरा ईमेल आईडी, प्लीज उसके ऊपर आप लिखिए, तो मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपने देखा मतलब अब तो ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद भी इनकी काफी स्टोरी जानती हूँ। दिस इज जस्ट just the beginning. This is just the beginning. You have to wait and listen to her other, of her second and third marriage. You will be shocked. So मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी इनका फिर से मैं जब थंबनेल डाल दूंगी, तो आप सब जुड़िएगा
और इनके और भी जो इनके साथ हुआ है वो बताएंगी। इट्स अ वेरी सैड स्टोरी। मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को मत समझो बोझ, मत समझो। आजकल बेटियां क्या नहीं कर सकती हैं, क्या नहीं। आपको बेटे से ज्यादा एक बेटी सहारा दे सकती है। बस यही है ना कि भाई नाम हमारा आगे नहीं होगा, नाम हमारा, तुम्हारे नाम में क्या रखा हुआ है? तुम्हारा नाम कौन सा आगे करके तुम कौन सा तोप हो कि तुम्हारा नाम और तुम्हारा खानदान आगे चलना चाहिए। मुझे ये बात का बड़ा गुस्सा आता है कि हमारा खानदान और लड़की हो गई। मेरे घर में मेरी सर्वेंट है, उसको 3 लड़कियां हो गई और चौथा उसको, उसके हस्बैंड को लड़का भी चाहिए था। बस अब वो बात और है कि उसने कहा नहीं, 3 लड़कियां बस है, हमारा खानदान आगे नहीं चलेगा। अरे तेरा खानदान आगे चलाना क्यों है तुझे? तू है कौन? तो कौन सा बड़ा तोप है कि तेरा खानदान अगर आगे नहीं चढ़ेगा तो ये दुनिया में सवेरा और रात नहीं होगी। इतनी स्टुपिडिटी की बात करते हैं ना, मेरा दिमाग, मेरा दिल करता है सच्ची में एक एक का ना दिमाग सही कर दूं कि भाई तुमको लड़कियां लड़के इसलिए चाहिए कि तुम्हारा खानदान आगे बढ़े। भाई क्या है खानदान में? तुम कौन से राजा महाराजा हो? तुम्हारे कौन से ऐसी चली आ रही है, इसलिए पूछ चली आनी चाहिए ना, तो क्या पता क्या हो जाएगा। तुम अगर नहीं भी रहोगे ना दुनिया में, फिर भी ये दुनिया चलेगी, तुम नहीं भी कुछ करोगे। एनीवे मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। एनीवे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सबका बहुत बहुत आभार। और आप प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, और जो फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच कि आज मेरा 1,40,000 सब्सक्राइबर्स हो गया। आप सबकी बहुत 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 आप सबको आभार और आपकी मेहरबानी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम और हरे कृष्णा और शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।